ड्रामा की शुरुआत होती है एक क्लासरूम के सीन से, जहां टीचर मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स पर लगातार बोलते जा रहे थे, पर पूरी क्लास अपने डेस्क पर फैली हुई किसी पागल की तरह सोई पड़ी थी। टीचर बहुत गुस्से में थे, पर इस अनरूली ग्रुप को कंप्लेन करने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक 4-eyed किड डिलीजेंटली टीचर की हर बात लिख रहा था, इवन वो सब कुछ भी जो वो डेड बीट डमी सुन भी नहीं रहे थे। इस सीरियस यंग लड़के का नाम था जीमिन। बचपन से ही जीमिन सीखने के लिए बहुत ईगर रहा था, पर उसके ग्रेड्स हमेशा क्लास में सबसे खराब रहते। जीमिन ने अपनी मॉम से एक ट्यूटर हायर करने को कहा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टीचर को शक होने लगा था कि वो गलत आंसर शीट मार्क कर रहा है, क्योंकि वो इतना बुरा कैसे कर सकता है। जीमिन ने हार नहीं मानी और जहाँ भी मौका मिला पढ़ने की कोशिश करता रहा, क्लासरूम से बाथरूम तक, बस तक। रिजल्ट ये निकला कि वो पूरे स्कूल में सेकंड टू लास्ट आया। कॉलेज में एडमिशन पाने के अपने ड्रीम को छोड़ने से इनकार करते हुए जिन ने एक क्लेवर रास्ता ढूंढ लिया। उसने डिसाइड किया कि वो जंग वोकेशनल हाई स्कूल ज्वाइन करेगा और फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन की कोशिश करेगा। अपने पहले दिन स्कूल में वो एक्साइटमेंट और होप से भरा था, पर रियलिटी उसके ड्रीम्स जैसी नहीं थी। जैसे ही वो क्लास में घुसा, उसका सामना एक फुल ऑन ब्रॉल से हुआ, बिल्कुल किसी गैंगस्टर मूवी की तरह। इस स्कूल के स्टूडेंट्स सब थग्स और बुलीज थे और उसके जैसा एक अच्छा बच्चा वहाँ ऑड वन आउट था। उसने सोचा, ठीक है, बस पार्टिसिपेट करना है और कॉलेज जाने के लिए अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। पर किसको पता था, ज्ञान के टेस्ट स्कोर्स फिर भी स्कूल के बॉटम के पास ही रहे, जिससे उसे लाइफ के मीनिंग पर सीरियसली सवाल उठने लगे। उसने सोचा, ये सब प्रॉब्ली सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें केयर नहीं है। ये घर पे दिन रात पढ़ते होंगे। गैमिन के पास अभी भी एक लास्ट ट्रिक बची थी, साथ पढ़ने के लिए फ्रेंड्स ढूंढना। अगले दिन गैमिन ने क्लास के हर लड़के को केयरफुली स्कैन किया और नोटिस किया कि शॉन की आंखों में ईगरनेस की एक चमक थी। जैसे ही वो उसके पास स्टडी ग्रुप सजेस्ट करने के लिए जा रहा था, कोई आदमी एक फाइट शुरू कर देता है, शॉन के साथ इंटरेक्ट करने और लीडर बोर्ड पर एक स्पॉट के लिए कम्पीट करने की इच्छा से। क्लासमेट्स एक्साइटेडली उन्हें चीयर कर रहे थे और शॉन पर फाइट बैक करने का प्रेशर डाल रहे थे, पर वो बहुत वीक था और आखिरकार पीटा जाकर स्कूल के कॉम्बैट पावर रैंकिंग्स में ऑलमोस्ट बॉटम वाली पोजीशन 170 पर गिर गया। प्रॉक्टर ने अनाउंस किया कि होमरूम टीचर ने क्विट कर दिया है और एक नया टीचर उनकी जगह आ रहा है। सरप्राइजिंगली वो मिस हान जंग निकली, गैन की ओल्ड मिडिल स्कूल ट्यूटर। जैसे मिस जंग रोल कॉल ले रही थी, अचानक किसी आदमी ने एक कॉफी कप बोर्ड पर फेंक दिया। ये रूड डूड था ह्यूनवू। उसने कंप्लेन किया कि वो बहुत लाउड है और फिर किसी और लड़के को स्लैप किया फाइटिंग के लिए। उसके पास बैठे लड़के ने कॉफी कप फेंकने के लिए ह्यूनवू को कर्स किया, तो एक और फाइट शुरू हो गई और ह्यूनवू ने उस आदमी को बुरी तरह पीट दिया। मिस हैनयंग ने गुस्से में अपनी बुक स्मैश की, जबकि सब हंसने लगे। दूसरे आदमी को हैंडल करने के बाद ह्यूनवू मुस्कुराया और टीचर को टॉन्ट किया ट्रैश निकालते हुए। हन शॉक में रह गई। ट्रैश कैंस को सिगरेट पैक्स और सिगरेट बट से भरा देखकर पता चला इस स्कूल के स्टूडेंट्स ओपनली स्मोक करते थे, बिना छुपाने की कोशिश किए। तभी एच जिंग ने गेमिन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उसे देखे हुए इतना समय हो गया था। उसने माफी मांगी 3 साल पहले बिना कुछ बताए ट्यूटरिंग जॉब छोड़ने के लिए। जी इन उसके लिए वरीड था, क्योंकि प्रीवियस होमरूम टीचर सिर्फ 1 महीना टिक कर क्विट कर गया था, पर हैन यंग चैलेंजेस से डरी नहीं दिखती थी। गेमिन ने अपना प्लान शुरू किया, एक स्टडी बडी को कोक्स करने का। वो सीक्रेटली सॉन को लाइब्रेरी तक फॉलो करता है। पता चलता है ये आदमी वहाँ सोने के लिए आता था, पढ़ने के लिए नहीं। जी मिन उसके बगल में लेट जाता है और कंप्लेन करना शुरू कर देता है, विश करते हुए कि उसके पास भी कोई पढ़ने वाला साथी हो। वो उसे कैंडी ऑफर करता है और साथ घूमने फिरने के लिए इनवाइट करता है, पर सॉन उसे देखता भी नहीं। गैमिन जिद के साथ उसे डिस्टर्ब करता रहता है, जिससे वो पागल होने लगता है, डिस्टर्ब होकर और सो ना पाते हुए। आखिरकार सीहन को गैमिन को मैथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक पाई को 3 पीसेज में काटा जाए तो हर पीस 0.33 होगा। अब पाई को वापस जोड़ो, 0.33 गुना 3 बराबर 0.999, तो 0.999 बेसिकली 1 के बराबर है ना। अनएक्सपेक्टेडली गैमिन ने एक डम सवाल पूछा, अच्छा अगर पाई नाइफ से चिपक जाए तो? हन यंग स्मोकिंग वाले स्टूडेंट को रिपोर्ट करने वाइस प्रिंसिपल के पास गई, पर उसने उसे बताया कि ट्रैश कैंस हटाने से वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। मैं 40 सालों से स्मोक कर रहा हूँ और छोड़ नहीं पाया। उसने ये भी याद दिलाया कि अगर वो परमानेंटली हायर होना चाहती है तो ऊपर वालों को ऑफेंड ना करे। सोन ने गैमिन की मैथ नोटबुक देखी और शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो पूरी सिर्फ वर्ड से भरी थी। तुम मैथ कैसे सीख सकते हो अगर तुम सिर्फ एसेज लिख रहे हो? शियोन ने डिस्गस्ट में कहा। मानना पड़ेगा तुम सच में होपलेस हो, पर तुम पढ़ाई में अच्छा बनना क्यों चाहते हो? गामन ने कहा कि वो अपनी एबिलिटीज हाइड कर रहा है। ऐसा हॉर्न ने इसे डिनाई किया, पर गेमिन पूरा ध्यान दे रहा था। उसके बाल उसकी आंखों को बस ढकने के लिए कटे थे। उसकी मिडिल फिंगर पर इतनी राइडिंग करने से एक कैलस था और उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी, हमेशा नीचे देखकर पढ़ने से। खासकर वो आंखें एक जेन्युइन बुकवर्म के ऑरा से भरी हुई। गैन ने उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने को कहा, पर सी हेयू ने हार्श ढंग से कहा कि वो सिर्फ पढ़ाई में बैड नहीं था, वो सुपर बैड था। उसने उसे बताया कि वो एक लॉस्ट कॉज है
कि हनवी स्कूल का सबसे फियर्ड इंसान है और इस स्कूल में अच्छे ग्रेड्स का सपना देखना भी उन्हें एक टारगेट बना देगा। हनवी अपने नोटोरियस और रूथलेस गैंग बॉस यॉन बाब का बेटा था। वही था जिसने कॉम्बैट पावर रैंकिंग ऐप बनाया था, जिसके लिए पूरा स्कूल डेस्परेटली अपने स्कोर्स इंप्रूव करने में लगा था। तो उसने कहा, बेहतर है पढ़ाई का सपना ही ना देखें। गेमिन को कोई परवाह नहीं थी और उसने सीहन के टेस्ट रिजल्ट्स निकाल लिए जो उसे एक्सीडेंटली मिले थे। पता चला ये बुकवर्म पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पर था। गैमिन ने एक्साइटेडली उसे स्टडी ग्रुप बनाने और साथ कॉलेज जाने का इनवाइट दिया, पर सॉन की आंखें लाल हो गईं। उसने पेपर फाड़ दिया और चला गया, जेन को वहीं डम्बफाउंडेड छोड़कर। आज हनवी को स्कॉलरशिप मिल रही थी स्कूल की बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सबने ताली बजाई ग्रेजुअली, सिवाय सॉन के जो थोड़ा सैड लग रहा था। जैसे ही वो बाथरूम में घुसा, सॉन को ह्योन वू ने पकड़ लिया, जो उसे प्रैक्टिस एरिया तक खींच ले गया एक वन साइडेड बीटिंग के लिए। सी हॉन सिर्फ अपने दांत पीसता रहा और सहता रहा, फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं करते हुए। हनजोंग कुछ ट्रैश कैंस मूव कर रही थी जब उसने एक्सीडेंटली सहोन को पिटते देखा। उसने कुछ टीचर्स को मदद के लिए बुलाया, पर उन्होंने प्रिटेंड किया जैसे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो खुद रश करने वाली थी जब अचानक गेमिन अपीयर हुआ और कहा, मुझे अपना स्टडी बडी बचाने दो। उसने एक मास्क लगाया, फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधे उस थग्स के ग्रुप पर स्प्रे कर दिया। फिर सीन को भागने को कहा, पर सैम ने थैंक नहीं किया। इसके बजाय गेमिंग पर गुस्सा हो गया। तुम सिर्फ एक बार मेरी मदद कर सकते हो, फिर वो मुझे फिर से पीटेंगे। मैं हमेशा के लिए कैसे भाग सकता हूँ? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, पर सर्वाइवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सी हैन चल रहा था, उसका सामना हायन वू से हुआ जो एक बैट के साथ उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। उसने पूछा, वो मास्क वाला आदमी कहाँ है? पर सॉन ने गैन का नाम नहीं बताया। हुनु पागल हो गया और ऐसी को मर्सीलेसली मारने लगा। तभी अचानक गेमिन अपीयर हुआ और ह्यान वू के बैट को किक से तोड़ डाला। पता चला कि गेमिन एक होपलेस स्टूडेंट होने के बावजूद नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग फिजिक रखता था। ना सिर्फ ये, बल्कि थर्ड ग्रेड से अब तक वो हर दिन बिना मिस किए ट्रेनिंग कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने सुना था एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड को नरिश करता है। तो हैरानी नहीं कि गैमिन ने हल्के से अपना हाथ स्विंग किया और ह्यान वू ऑलरेडी जमीन पर अनकॉन्शियस था। सॉन अपने फ्रेंड की फाइटिंग स्किल्स देखकर स्टन्ड था, पर फिर भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से इनकार करता रहा, क्योंकि इवन गैमिन उन्हें रिकॉग्नाइज होने से डरता था। इसी वजह से उसे मास्क पहनना पड़ा था। डिसअपॉइंटेड होकर सियान घर गया, जहां उसके ड्रंकन फादर ने उसे डांटा। उसके फादर ने शॉन को कॉलेज जाने नहीं दिया और उससे कहा एक ट्रेड सीखने पर फोकस करे, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद भी वो अपनी तरह फैक्ट्री में ही काम करेगा। शॉन ने अपने फादर की सुनी थी और वेल्डिंग सीखने जंग गया था, पर उसके फादर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सायन बाहर बैठा डिप्रेस्ड फील कर रहा था जब उसकी नजर उस मैथ बुक पर पड़ी जो वो स्क्रैप के लिए बेचने वाला था। गैमिन भी इतना ही बम्ड आउट था। ये पहली बार नहीं था जब वो सीखने में इतनी बुरी तरह फेल हुआ था। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के बजाय रीइंकार्नेट होकर वापस आना चाहिए, स्मार्टर बनकर। जीमैन की मॉम ने उसे कंफर्ट किया, कहा कि पढ़ाई में अच्छा ना होना ठीक है, पर वो फिर भी इतना सैड था कि वो रोने लगा। अगले दिन हनजोंग स्कूल पहुंची और देखा स्टूडेंट्स ने कुछ मेटल ड्रम्स निकाल रखे थे एक स्मोकिंग स्टेशन बनाने के लिए। तभी प्रॉक्टर आ गया और उन्हें सिगरेट्स बुझाने को कहा। उसने सोचा वो एक अच्छा इंसान है, पर इसके बजाय उसने उससे ड्रम्स हटाने को कहा, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम आने वाली थी। एक हेल्पफुल मेल स्टूडेंट उसकी मदद करने आया एक ड्रम उठाने में। इस हैंडसम यंग आदमी का नाम था गैन्यो। उसने कहा, क्या बेहतर नहीं होगा अगर इंस्पेक्टर ने ये ड्रम्स देखे? पर हैनी यंग ने कहा, फिर भी ये हमारा स्कूल है तो हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसने जायन को क्लास जाने को कहा और कहा वो बाकी ड्रम्स खुद हैंडल कर लेगी। जी क्लास गया और अपने डेस्क में एक नोटबुक पाया। ये सी ह्यून की मैथ नोटबुक थी। पता चला ये बुकवर्म इसे गेमिन को देना चाहता था, पर इसके बजाय कहा वो इसे फेंक रहा है। अचानक यानवू ने एक चेयर उठाई और गैन के सिर पे मार दी। वो रिवेंज चाहता था, क्योंकि उसे पता था वो मास्क वाला आदमी कल वही था। हिनवू ने नोटबुक उठा ली और जमैन पागल हो गया उसे वापस पाने के लिए। इसी बीच इंस्पेक्टर स्कूल में घूम रहा था चीजें चेक करते हुए, जब उसने एच यंग को मेटल ड्रम से स्ट्रगल करते देखा। उसे लगा वो उससे कहीं मिला है, पर वाइस प्रिंसिपल ने कहा वो सिर्फ एक नई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। अचानक ग्लास टूटने की आवाज आई और हनजंग पैनिक में क्लास की तरफ दौड़ी। कुछ मिनट पहले एचवू गेमिन से एक 1-on-1 फाइट मांग रहा था। सॉन लॉयल्टी दिखाते हुए अपने फ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था, पर गाम मिन ने उससे कहा मैं दूर नहीं जाऊंगा। वू ने द नोटबुक को आग लगा दी और फिर एक हैमर उठाकर गेमिन पर स्विंग किया, पर गमन को उसकी कोई परवाह नहीं थी और इसके बजाय फ्रैंटिकली उस प्रेशियस नोटबुक को बचाने दौड़ा। आसपास खड़े थग्स वाइड आइड और शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने गेमिन को इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं किया था। गेमिन ने यानवू को नोटबुक बचाने के लिए धकेल दिया, जिसका मतलब था ये जल गई होती। वो पागल हो गया, हैमर को खिड़की से बाहर फेंका और यानवू को जमीन पर पटक दिया। हनवू ने जलता हुआ बैकपैक उठाया और गेमिन पर फेंका, पर गेमिन ऊपर कूदा, एक 360 डिग्री स्पिन किया और बैकपैक को हनवू की चेस्ट में किक कर
दिया। फिर उसने उसे जगाने की कोशिश भी की, शॉन से माफी मांगने के लिए, उसे फिर बेहोश होने देने से पहले। जिन का नोटबुक के लिए इतना प्यार देखकर शॉन ने अचानक जली हुई नोटबुक ट्रैश कैन में फेंक दी और कहा वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने को मान गया है। गेमिन इतना खुश था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। हानजंग वहां आई और फ्रैंटिकली फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ी आग बुझाने के लिए, इससे पहले कि वो पूछ पाए क्या हुआ। इंस्पेक्टर पहुंचा और देखा क्लासरूम किसी बैटलफील्ड जैसा लग रहा है और एक मेल स्टूडेंट जमीन पर अनकॉन्शियस, असॉल्ट और आर्सन के लिए। जीमिन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया बातचीत के लिए। सियन ने गेमिन को उसके ग्लासेस देने के लिए चुपके से अंदर जाकर थैंक किया, कल उसे बचाने के लिए। जीमिन स्टीमिंग हो रहा था जब उसने सेहन को उसे स्टडी ग्रुप लीडर बुलाते सुना। सियन खुशी खुशी क्लास की तरफ चल रहा था जब उसने देखा सब अचानक रास्ता बना रहे हैं। पता चला 3 बड़े थग्स वू को ढूंढ रहे थे और उसे रूफ पर उनके बॉस से मीटिंग के लिए खींच ले गए। इंस्पेक्टर के सामने प्रिंसिपल ने फर्मली प्रॉमिस किया कि वो वायलेंस हैंडल करेगा गुमिन को एक्सपेल करके। मिस हानंग ने उसके लिए बोलने की कोशिश की पर उसने उसे ब्रश ऑफ कर दिया। उन्हें जाते देखकर आखिरकार उसने सारी खरीज इकट्ठी की और बोली ये स्कूल 600 स्टूडेंट से ज्यादा इंस्पेक्टर को प्रायोरिटी दे रहा है, इसलिए कि उसे पहले बुली और हरास किया गया, उसे ऐसे एक्ट करना पड़ा। वायलेंस कभी राइट नहीं होता, पर इस स्कूल में क्या बच्चों के पास अपना प्रोटेक्ट करने का कोई और तरीका है? उस मोमेंट इंस्पेक्टर को रियलाइज हुआ कि हानजंग पिछले साल के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की टॉप स्कोरर थी, पर किसी वजह से उसने रजिस्टर नहीं किया तो उसके रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए गए। उसने पूछा वो स्कूल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का सोच रही है। मिस हानयोंग ने कहा वो स्टूडेंट्स को स्टडी ग्रुप्स बनाने में मदद करेगी, जो जीमिन का ही आइडिया था। इंस्पेक्टर को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जबकि प्रिंसिपल एक्सट्रीमली अनॉयड था पर कुछ नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ थ्रेट दिया कि अगर स्टडी ग्रुप फेल हुआ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली 5 बजे गेमिंग पार्क में विगरसली ट्रेनिंग कर रहा था जब सिक्योरिटी गार्ड ने याद दिलाया कि ऑलरेडी 6:30 हो गए हैं। वो फ्रैंटिकली घर भागा स्कूल के लिए तैयार होने। सिंहा ऑलरेडी वेट कर रहा था पर प्रिटेंड किया जैसे वो जस्ट अब मिला। ये बुकवर्म अभी भी एक कावर्ड था, पुलिस को नोटिस होने से डरते हुए। मिस हान यंग ने अनाउंस किया कि उन्हें कम से कम 5 लोग ढूंढने होंगे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अगले 2 हफ्तों में, तभी इसे एक ऑफिशियल क्लब के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सॉन ने अफसोस किया कि इस स्कूल में 3 किड्स भी नहीं मिलेंगे जो पढ़ना चाहते हो, पर उसने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ने फ्लायर्स लगाना शुरू किया। सबको इकट्ठा होकर देखते हुए गैन इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि वो वरीड होने लगा क्या होगा अगर बहुत ज्यादा लोग साइन अप कर लें। एक 12th ग्रेडर ने कॉल किया सोचते हुए कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, पर इंस्टेड वो डेट। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। डिस्करेज्ड होकर कोई आया और पूछा जीमिन कहाँ है। जिन एक्साइटेड था सोचते हुए कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। पता चला ये आदमी 10th ग्रेडर्स में कॉम्बैट पावर में 3rd रैंक पर था। उसने दूसरों से सुना था कि गेमिन इनक्रेडिबली स्ट्रांग है और उसकी किक से फ्लेम्स निकलती हैं, तो वो आया गेमिन को चैलेंज करने, उसकी रैंकिंग चुराने के लिए। जैसे ही वो मिले उसने रिलेंटलेसली अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि गेमिन नाइवली एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढ रहा था, पर एक्सीडेंटली वो हर बार अटैक्स अवॉइड कर गया। आखिरकार उस अनलकी आदमी को एक्सीडेंटली उसकी नाक में मुक्का लग गया। उसे अनकॉन्शियस पड़ा देखकर जीमिन अभी भी कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। क्लासमेट्स ने रूमर्स फैलाना और एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि विशियस गेमिन ने 3rd रैंक्ड आदमी को लाइब्रेरी में खींचा और उसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसके सिर पर एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा। रुको, क्या हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है? अगले दिन भी किसी ने साइन अप नहीं किया, तो जीमिन ने डिसाइड किया उसे एक्टिवली लोग ढूंढने पड़ेंगे, पर क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट थे। उनकी आंखों में पढ़ने की एक डिजायर होनी चाहिए थी। 3 स्टूडेंट्स चैट कर रहे थे क्यों गैन ने किसी को लाइब्रेरी में पीटा, रूफ पर नहीं। वो प्रोबेबली ओपोनेंट की मोन्स को सराउंड साउंड जैसे एंजॉय करना चाहता था। वो नाइस दिखता है पर वो एक टोटल परवर्ट है। तभी जीमैन अंदर आया और हर कोई पत्ते की तरह कांप गया, ये डरते हुए कि उन्हें ग्रुप ज्वाइन करने पर मजबूर किया जाएगा। उसे करीब आते देख सब डर गए, पर केयरफुली उन्हें एग्जामिन करने के बाद कोई पढ़ने की डिजायर के साइंस ना देखते हुए जिन डिसअपॉइंटेड होकर निकल गया, थग्स को राहत की सांस लेते छोड़कर। जहाँ भी जी गया लोग उससे प्लेग की तरह बचते रहे। 2 लोग उससे बच रहे थे जब उनका सामना जायन यो से हुआ, सीहॉन का मिडिल स्कूल फ्रेंड जो अमेरिका स्टडी अब्रॉड गया था 8th ग्रेड से। ये सुनकर जिमिन एक्साइटेडली उसकी तरफ दौड़ा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का इनवाइट देने, पर वो बहुत कोल्ड था, गेम मिन से पूछते हुए क्या उसे अराउंड के लोगों की चिंता नहीं जो पीटे जा सकते हैं। मिस एच जोंग वरीड थी क्योंकि हूँ पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रहा था। वो उसके घर गई पर किसी ने डोर नहीं खोला। सियून सोच रहा था क्यों उन्हें ग्रुप में पढ़ना चाहिए जब वो ट्यूटरिंग सेंटर्स जा सकते हैं या
ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। गैन ने कहा उसने वो सब जगह कोशिश की थी पर काम नहीं किया। सी हयू ने कहा वो स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा सूटेड है, पढ़ाई के लिए नहीं। पर जीमन के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए था ताकि वो बेहतर पढ़ सके। उन्हें डिस्करेज्ड देखते हुए मिस होंगी यंग ने उन्हें बुक स्टोर चलने का इनवाइट दिया फन के लिए। उसने एक बुक के बारे में पूछा और गैन ने कहा उसके पास ऑलरेडी है, पर वो ढेर सारे पेन्स खरीद कर निकले। हनंग ने पूछा वो इतने पेन्स क्यों खरीद रहा है। कामिन ने बोस्ट किया कि ये पेन मेमोरी इंप्रूव करने में मदद करता है, वो पेन स्मीयर नहीं करता, एक स्पेसिफिकली मैथ के लिए है और ये न्यू मॉडल पकड़ने में कंफर्टेबल है, तो वो इसे ट्राई करना चाहता था। वो स्पीचलेस रह गई इस किड के साथ जब उसे पता चला सॉन सिर्फ चीप बॉल पॉइंट पेन्स इस्तेमाल करता है। जीमैन ने सोचा शायद चीप पेन्स इस्तेमाल करना ही पढ़ाई में अच्छा बनने का सीक्रेट है और उसे भी कभी एक ट्राई करना है। दोनों ने पूछा क्यों वो टॉप ग्रेजुएट होकर इस टेरेबल स्कूल में काम कर रही है। हनजांग ने ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया कि वो रजिस्टर करना भूल गई थी। घर लौटते हुए हनजांग ने पाया कि वो बुक जो जीमैन ने खरीदी थी उसके बैग में थी। जैसे ही वो उसे कॉल करने वाली थी उसने नोटिस किया उसका फ्रंट डोर खुला है। अंदर हनवू था, ब्रूज्ड और बैटर्ड, और 2 थग्स वेट कर रहे थे। उसने पुलिस कॉल करने की थ्रेट दी पर हिनवू ने कहा अगर वो अभी वापस गया तो वो खत्म हो जाएगा। हनवी ने ऑर्डर दिया था कि वो सुनिश्चित करें वो फिर पढ़ा ना सके। गेमिन ने मिस कॉल देखी और हैनयोंग को वापस कॉल किया। इससे पहले कि वो आंसर कर पाए उसका फोन उसके हाथ से नॉक हो गया। यंगवू ने एक क्रोबार उठाया और उसे मारने ही वाला था जब अचानक लाइट्स बंद हो गई। एक मिस्टीरियस इंसान ने सबको गिरा दिया और हैन जंग को सेफ्टी की तरफ खींचा। यानवू तुरंत उनका चेस करने लगा पर वो एलिवेटर में घुस गए। पता चला हीरो था जायनो। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे उनका सामना हाईवू के गैंग से हुआ जो वेट कर रहा था। जायनियो ने उन्हें किक किया रास्ते से हटाने के लिए बेसमेंट पहुंचने के लिए, पर तब तक हनवू का गैंग कैचअप कर चुका था। हैंजोंग गाममैन को हेल्प के लिए कॉल करने वाली थी पर अनफॉर्चुनेटली थग ने उन्हें स्पॉट कर लिया और सराउंड कर लिया। होंग उन्हें रोकने की भीख मांग रही थी जब उसे हार्ड पंच किया गया। जानो पागल हो गया और दूसरे आदमी के मुंह पे मुक्का मारा, फिर बाकियों को चैलेंज किया उसके पास आने के लिए। आयरन ग्लव्स पहने जानो ने सिंगल हैंडेडली थग्स को बुरी तरह पीटा पर आखिर में उसे एक बैट से मारा गया। जैनियो को स्टमक में दर्द से क्लच करते देख केवू को याद आया कि मिडिल स्कूल में जैनियो को स्टैब किया गया था और एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था। गैंड अप होकर जानो सिर्फ अपना सिर कवर कर सकता था और ब्लोज को सह सकता था। ठीक जब हनवूहन जंग पर अटैक करने वाला था गेमिन टाइम पर पहुंच गया। पता चला वो वरीड था क्योंकि उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो वो वहां आया। एनमैन ने अपने ग्लासेस उतारे और फिर पूरे गैंग को वेपन्स के साथ ले लिया। उसने वुडन स्टिक्स निकाले उन चेन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो उस पर स्विंग किए जा रहे थे। वुडन स्टिक आधा टूट गई, एक्सीडेंटली एक ननचिप बन गई। उन अनलकी गाइस को नहीं पता था कि ये गैंग का सिग्नेचर वेपन है। उसने ननचक्स का इस्तेमाल किया ब्रूस ली की तरह दूसरों को थरोली पीटते हुए। यानवू ने पीछे से गैममिन को स्टैब करने की कोशिश की पर लकीली जायनियो कूद कर बचाने आ गया। उसने हाइनवू को पीटा और फिर मर्डर केस के बारे में क्वेश्चनिंग की। जियानो वू के दांत तोड़ने वाला ही था जब गमन ने उसे जल्दी से रोका पर जानो ने कहा क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम ऑलरेडी मर चुकी है। उस मोमेंट यानवू और दूसरों ने भागने का फायदा उठाया। जानियो उनका चेस करने की कोशिश की पर अपनी इंजरीज के दर्द की वजह से रुक गया। उसने हनजोंग को एडवाइस दिया थग्स के साथ इतना काइंड ना हो क्योंकि उसकी मॉम भी ऐसी ही थी और जीमैन को स्टडी ग्रुप के बारे में भूल जाना चाहिए। हंग ने बुक जीमैन को वापस की उसे एनकरेज करते हुए कि उसके पास अभी भी स्टडी बडीज ढूंढने के लिए पर्याप्त टाइम है। पता चला ये एक बुक थी ब्रूस ली के बारे में जिनका आइडल। अब साफ था क्यों वो मार्शल आर्ट्स में अच्छा था और ननचक्स में स्किल्ड। घर वापस इचजंग आखिरकार अपनी एग्जॉशन दिखाई जैसे वो पुलिस को कॉल करने वाली थी। वू का एक कंप्लाइज अचानक डोर पे नॉक किया। टीचर को देखते ही वो घुटनों पे गिरा और माफी मांगी स्टैमरिंग करते हुए कि अगर उसने हैनवी की नहीं सुनी तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। हैंजोंग इसे जाने देने को मानी इस कंडीशन पर कि वो कुछ सवालों के जवाब दे। ग्रुप बनाने की डेडलाइन पास आ रही थी और अभी भी किसी ने साइन अप नहीं किया था। गैन एंग्शियसली बार बार अपना फोन चेक कर रहा था जबकि शॉन ने साई किया। अचानक एक मैसेज आया आई वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप लिखा हुआ। दोनों एक्साइटेडली मीटिंग प्लेस की तरफ दौड़े पर गैन डोर खोलने में हेजिटेट करने लगा। सॉन ने उसे याद दिलाया कि उस इंसान का नाम जी वू है और उसे अंदर पुश कर दिया। पता चला ये गर्ल स्टूडेंट से भरी एक क्लास थी। वो लड़की उसे घूरने लगी। जीमैन को फ्लस्टर्ड और टंग टाइट बना दिया। एक एलियन की तरह घूरे जाने पर फीमेल स्टूडेंट्स की एक पूरी क्लास से गेमिन शाइली बाहर भाग गया। जैसे वो ऐसी हॉर्न से आर्ग्यू कर रहा था उसने एक लड़की को जीवू का नाम पुकारते सुना। क्लास में पीक करने पर दोनों शॉक्ड हो गए रियलाइज करते हुए कि जीवू असल में यानवू की ट्विन सिस्टर हैं। ओह नहीं, उसके साथ पढ़ने से क्या फायदा। बुली मी जीवू को टीज कर रही थी स्टबर्न होने और उसकी ना सुनने के लिए। वो हंसी भी जब उसे पता चला कि जीवू और ही डब्ल्यू ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए पढ़ने का प्लान बना रहे हैं। वो ही एक को स्लैप करने वाली थी उसे घूरने के लिए पर जीवू ने उसे रोका। बुली पागल हो गई। GW को बार बार स्लैप किया
किया और गम से एक बबल ब्लो किया स्टडी प्लान पर। अचानक एक फिंगर निकली और गम को कैच किया, और कौन और हो सकता था, जिन। दोनों ने डेस्परेटली स्टडी प्लान को देखा जैसे उन्हें गोल्ड मिल गया हो। उस मोमेंट लंबे बालों वाला एक आदमी टर्जान जैसा अपीयर हुआ, गैममिन से पूछते हुए उसे जियू, उसकी गर्लफ्रेंड, से क्या चाहिए। गैममिन रिएक्ट करने से पहले सॉन उसे डर के मारे दूर खींच ले गया। पता चला ये टर्जान था, जुआन, 11th ग्रेड का टॉप बुली। उसने क्लेम किया जियू उसकी गर्लफ्रेंड है, इवन हालांकि वो नहीं थी। उस जर्क ने डिमांड किया वो क्यूट एक्ट करे या वो उसे पनिश करेगा। अनएक्सपेक्टेडली जियू ने बीटन होना बेटर समझा। वो उसे हिट करने ही वाला था जब च्यूइंग गम का एक टुकड़ा उसके फेस पर लगा। कल्प्रिट कोई और नहीं था, गेमिन। पता चला टर्जान ने ऑलरेडी गेमिन के बारे में सुना था। तुम सोचते हो तुम टफ हो क्योंकि तुमने है वो को नीचे गिराया। जैसे ही वो गेमिन को टैकल करने वाला था, प्रॉक्टर ने उसका नाम बुलाया तो टर्जान को टीचर को फॉलो करने गेमिन को फॉर नाउ जाने देना पड़ा। सीहन ने जेन से पूछा अगर वो पीस से पढ़ना चाहता है तो उसने रेड स्टार टीम कैप्टन के फेस पर च्यूइंग गम फेंकने की हिम्मत क्यों की। उसके साथ झगड़ा करना तो जिंदगी को रोलर कोस्टर बना देगा। तभी ही WI एडमिट करते हुए कि उसने स्टडी ग्रुप के लिए एप्लीकेशन उसकी बेस्ट फ्रेंड जीवू के लिए सबमिट की थी। बात ये थी कि बुली मी टार्जान के लिए बहुत इन्फेचुएटेड थी, पर दोनों फ्रेंड्स ने कहा वो किसी इडियट जैसा लगता है। ही वन ने एक्सीडेंटली ये सुन लिया और हंस पड़ी, जिससे मी ही ने उसे टारगेट बना लिया। लकली जीवू उसकी रक्षा के लिए आगे आई तो ही W बीटिंग से बच गई। थोड़ी देर बाद एक इंसिडेंट हुआ। जीवू के यंगर ब्रदर हुनु का एक वैल्यूएबल आइटम चोरी हो गया। गुड्स डिलीवर करते वक्त डेस्परेट होकर उसे टार्जान से पैसे उधार लेने पड़े। वो तुरंत मान गया इस कंडीशन पर कि हाइन वू एक वेंडिंग मशीन से पैसे चुराए। फिर उसने इसे रिकॉर्ड किया और इस क्लिप को इस्तेमाल किया जीवू को थ्रेट। जीवू अपने ब्रदर से बहुत गुस्सा थी थग्स के साथ घूमने के लिए, पर आखिर वो उसका इकलौता फैमिली मेंबर था तो वो ह्यान वू को जेल जाने नहीं दे सकती थी। हेवान के फादर की कंपनी उन्हें ट्रांसफर कर रही थी तो हेवान स्कूल बदलने वाली थी। जाने से पहले वो जियो की मदद करना चाहती थी तो उसने सायन और गमन से क्लिप डिलीट करने को कहा। दोनों को सीमिंग प्रेसिडेंट देखकर उसने अपनी पपी डॉग आइज का इस्तेमाल किया उन्हें बैग करने के लिए। सिंपल्टन स्यो तुरंत मान गया। प्रॉब्लम थी उन्हें रेड स्टार टीम के ऑफिस से USB कैसे निकाले। गेमिन क्लूलेस था तो शॉन ने एक्सप्लेन किया कि इस स्कूल में रेड स्टार टीम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप था बुलीज का, जो बाकी टफ गाइज को इंटिमिडेट करने में स्पेशलाइज थे। 2 रेड स्टार मेंबर्स क्यूरियस थे क्या है क्लिप में, तो उन्होंने सीक्रेटली USB ढूंढी देखने के लिए, पर टार्जान ने उन्हें पकड़ लिया। रिजल्ट में उन्हें बुरी तरह पीटा गया, पर अनएक्सपेक्टेडली वो अचानक रुक गया और कहा वो जितना चाहें देख सकते हैं क्योंकि वो इसे YouTube पर अपलोड करने वाला था। अगर उसका यंगर ब्रदर रिफॉर्म स्कूल गया तो जियो डेफिनेटली ब्रेक डाउन होकर उसके AR मिस में गिर जाएगी। इसके अलावा जो पैसे उसने उधार दिए थे वो उसके अपने नहीं थे बल्कि हैन के थे। ग्रुप को नहीं पता था कि गैममिन क्लोजेट में छिपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उसने क्लोजेट पर नॉक किया उन्हें क्लोजर आने के लिए इंस्पेक्ट करने को, फिर अचानक कूदकर एक इंस्टेंट में दोनों को नॉकआउट कर दिया। उसे USB को घूरते देख टर्जान को सब समझ आ गया। जिन ने कोई शब्द नहीं कहा और पहले अटैक किया। ये टर्जान एक जूडो एक्सपर्ट था और कोई पुश ओवर नहीं। गमन बार बार जमीन पर गिराया गया पर वो असल में डिफीट होने का प्रिटेंड कर रहा था। जैसे ही उसे USB मिली, गैन ने काउंटर अटैक किया बिना मिस किए किक करते हुए। वो अपना सिग्नेचर थ्रो इस्तेमाल करने वाला था पर गैन ने अपनी लेग से ब्लॉक किया और फिर एक नॉकआउट पंच दी। जैसे वो निकलने वाला था उसका सामना टर्जान के 3 अंडरलिंग से हुआ। डुओ पैनिक में आ गया। गाममिन को रूम में पीछे धकेला जाते देख सॉन ने प्लान बनाया एक फाइट स्टार्ट करने का प्रिटेंड करने का ताकि रेड स्टार टीम को इंटरवीन करना पड़े, गाममिन को एस्केप करने का चांस देते हुए। अनफॉर्चुनेटली ही एक को कर्स करना नहीं आता था। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे जब जीवू ने उन्हें पकड़ लिया। इस मोमेंट गैममिन अभी भी सिंगल हैंडेडली 3 बड़े गाइज से लड़ रहा था पर बिल्कुल भी हार नहीं रहा था बल्कि उन्हें पीट भी रहा था। पहले के 2 गाइज भी जाग गए थे और नीचे आ गए। गेमिन को नीचे रोकने के लिए उसके हाथ से USB निकालने की कोशिश करते हुए गेमिन ने इसे छोड़ने से इनकार किया, पर टर्जान ने क्लिप को कंप्यूटर में कॉपी किया और इसे YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिया। ही वन ने सब कुछ बता दिया और माफी मांगी जीवू से इसे छिपाने के लिए, पर जीवू ने कहा उसे शुरू से ही सबको हैंडल करना चाहिए था। फिर वो गुस्से से रेड स्टार टीम के ऑफिस की तरफ दौड़ी। तभी गैन डोर तोड़कर बाहर आया, पूरा कंप्यूटर उलझे हुए वायर्स के साथ कैरी करते हुए। उसने इसे स्मैश करने की प्लान बनाई थी क्लिप डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर वो ट्रिप करके गिर गया। कंप्यूटर उड़कर ठीक सॉन के पैरों के पास गिरा। गेमिन कूदकर रेड स्टार टीम
गेमिन को ब्लॉक करने आ गया और सेहन को कंप्यूटर ले जाने को कहा। दूसरों को रश करते देख शॉन ने रेकलेसली कंप्यूटर को हग किया और भाग गया। उसे रेड स्टार टीम ने चेस किया, आखिरकार रूफ पर कोने में फंसा लिया। तर्जान ने थ्रेटन किया और डिमांड किया, सियान उसे कंप्यूटर दे, अगर तुम एक लूजर हो तो लूजर की तरह जियो। अचानक इतना वर्कड अप क्यों हो रहा हो? पर एक वर्म भी स्क्वाम करता है जब उसे स्टेप किया जाए। सेन ने कंप्यूटर नीचे फेंक दिया। तर्जान फ्यूरियस हो गया और सॉन को हिट करने ही वाला था जब जी वू अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हुई और उसे फेस फर्स्ट जमीन पर टैकल कर दिया। उसने उठने की कोशिश की पर जीव ने उसे एक और नॉकआउट ब्लो दी। बदमाश लड़की ने उसे वार्निंग दी कि उसे या उसकी सिस्टर को फिर ना छुए। एंजंग ने एक टीचर से कुछ पूछा और उसने उसे बताया कि उसे हनवी से दूर रहना चाहिए या ये डेंजरस हो सकता है। पर ह्योंग डरी नहीं और हनी को डायरेक्टली मिलने को बुलाया, पूछने के लिए हंग वू कहाँ है। हन ने नॉनचालेंटली कहा वो डेट से भाग रहा होगा, पर ह्योंग को सब पता था कि हनवी ने चानवू की रॉबरी स्टेज्ड की थी और फिर उसे पैसे उधार दिए थे हनवू को एक पॉन बनाने के लिए। उसने उससे हनवू को जाने देने को कहा, पर उसने कहा वो बियॉन्ड सेविंग है और अगर वो स्कूल छोड़ता है तो उसे सिंपली इग्नोर कर देना चाहिए। उसने इंसिस्ट किया कोई भी अबैंडन करने लायक नहीं है, पर हानवी सिर्फ फेंटली मुस्कुराया। उसकी आंखों में मीनिंग भरा हुआ, कहते हुए वो जल्दी डिसअपॉइंटेड होगी। गेमिन को प्रॉक्टर कान से खींच कर ले जा रहा था जब उसने नोटिस किया उसने यूएसबी ड्रॉप कर दी थी। उसने इसे पिक करना चाहा, पर अनफॉर्चुनेटली बुली मी ने इसे पहले पिक कर लिया। ही वन ने उसे ग्लीफुली टर्जान को वापस देने जाते देखा, पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर फिर उसे पीटीफुल GW वू और ही डब्ल्यू याद आए और ही डब्ल्यू ने पूरी करेज इकट्ठी की और चिल्लाई, हे तुम। कर्स करने के बाद वो पागल हो गई और दौड़ कर आई। फ्लस्टर्ड ही वन भी चिल्लाई, आंखें बंद की और उससे टकरा गई, उसे जमीन पर गिराते हुए, फिर जल्दी से यूएसबी पकड़ी। जीवू ने एक्सीडेंटली ये देखा और ही वन की प्रेज की, कहते हुए वो फाइनली एक जू सन स्टूडेंट की तरह एक्ट कर रही। अचानक हूँ वू अपीयर हुआ, उसका फेस ग्रिम, टार्जान की तरफ चलते हुए। पता चला हन ने हियान वू से मिलकर रिवील किया था कि टार्जान ही था जिसने उसे रॉब्ड किया था और क्लिप भी बनाई थी उसे और उसकी सिस्टर को थ्रेटन करने के लिए। द जर्क ने हुन वू को एक नाइफ दी रिवेंज लेने के लिए। हुन वू ने नाइफ निकाली और टार्जान पर लंच किया, ब्लड बह गया। हुन वू स्टन रह गया रियलाइज करते हुए कि एच जंग को स्टैब कर दिया गया था। कुछ दिन पहले हान जंग को पता चला था कि हुन वू और उसकी सिस्टर ऑर्फन्स हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करके जीते हैं। जी वू स्पोर्ट्स से प्यार करती थी पर उसके पास प्रैक्टिस करने के पैसे नहीं थे, तो उसने पढ़ाई पे फोकस करने का डिसाइड किया। हाँ, वो अपनी सिस्टर की केयर करता था और बहुत पैसे कमाना चाहता था उसका ड्रीम अचीव करने में मदद करने के लिए, पर पैसे कमाने में इतना ईगर होने की वजह से वो हान के ट्रैप में फंस गया और उनका मिनियन बन गया। हाँ यूंग सिर्फ इतना बता पाई हूँ, वो को हार ना मानने को, फिर कोलैप्स हो गई। गाम मिन फ्रैंटिकली उसे हॉस्पिटल ले गया। फॉर्चुनेटली सर्जरी सक्सेसफुल रही और हाँ यंग जाग गई। जीवू पर्सनली अपने ब्रदर को पुलिस स्टेशन ले गई, फिर हॉस्पिटल टीचर से मिलने गई। वो बाहर लंबे समय तक रुकी रही माफी मांगने की हिम्मत जुटाने के लिए, पर ह्योंग ने किसी को ब्लेम नहीं किया और सिंपली जेंटली स्टडी ग्रुप का टॉपिक उठा दिया। ह्यू ने डिसाइड किया कि वो स्कूल ट्रांसफर नहीं करेगी और सबके साथ पढ़ेगी। सबके परसुएड करने पर गो आखिरकार ज्वाइन करने को मान गई। अगले दिन गेमिन स्टडी ग्रुप बोर्ड डेकोरेट करने में बिजी था। ये आदमी होपलेस था। जीवू ने ऑकवर्डली सॉन से पूछा, वो सच में पढ़ाई में बहुत बैड है ना? सिर्फ ही वन ने उसकी प्रेज की, कहते हुए ये बहुत कूल है, जिससे वो मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता था वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही सुन सकता है। गैमिन सोच रहा था नया मेंबर कौन होगा। सीहॉन ने कहा, हान वी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर फिर भी उसके फेस पर एक स्मग लुक था। इवन उसने पुलिस ऑफिसर को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया, जैसे सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। दोनों, वो और हान वू, जुवेनाइल डिटेंशन जाने वाले थे, पर समहाउ हान वी तुरंत रिलीज हो गया। अचानक एक बड़ा रॉक उड़कर आया और विंडो तोड़ दी। नीचे एक आदमी गैन का नाम पुकार रहा था। पता चला टार्जान ने ये नहीं बताया था कि उसे एक लड़की ने पीटा, तो पूरे स्कूल को यकीन था कि जी-मैन ने उसे डिफीट किया और अंडर क्लासमैन के लिए अपर क्लास की रैंकिंग को चैलेंज करना अनरिटन रूल्स का वायलेशन था। गाइस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे थे ताई हो की फ्लेम्स भड़काने के लिए 11th ग्रेड का टॉप स्ट्रैटेजिस्ट। इसी वजह से वो जी-मिन को चैलेंज करने गया अपनी रैंक असर्ट करने के लिए, पर अनएक्सपेक्टेडली जी-मिन ने ब्लंटली कहा, तुम बॉस बनो। द जर्क एक्साइटेड था, सोचते हुए गैम-मिन उससे डर रहा है, पर उस आदमी ने कहा वो टोटली उसे नीचा देख रहा है। टेओ बॉयल हो गया और अपना एस कार्ड खेला। रेड हेड जोन, जिसने अभी अभी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, उसने थ्रेटन किया एप्लीकेशन फाड़ने का गेमिन को ट्रोल करने के लिए और ये भी अनाउंस किया कि कोई भी जो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने की हिम्मत करेगा डेफिनेटली पीटा जाएगा। स्टडी ग्रुप को डिसरप्ट करने के सिवाय कुछ भी अनफॉरगिवेबल नहीं था। गैम-मिन चौथे फ्लोर से सीधे स्पाइडरमैन की तरह उड़ा। उसका फिस्ट टैंक के फेस पर लगा, इससे पहले कि वो समझ भी पाए क्या हो रहा है। सब स्टंट थे सिवाय रेड हेड जून के, जिसकी आंखें ब्राइट थी। ली जून युंग स्कूल का एक 10th ग्रेडर था जो बचपन से फाइटिंग से ऑब्सेस्ड था, पर अनफॉर्चुनेटली हमेशा पीटा जाता था। उसने डिलीजेंटली हर तरह के मेथड्स प्रैक्टिस किए
किए पर फिर भी पीछे रहा। उसने डिसाइड किया यंग स्कूल ज्वाइन करने का टॉप थग से सीखने के लिए ये किसी फिश के वाटर ढूंढने जैसा था। रेड हेड ने रैपिड प्रोग्रेस किया और बैटल चार्ट पर 17वें प्लेस तक पहुंचा, पर हर बार जब वो 16वें प्लेस को चैलेंज करता वो पीटा जाता। एक दिन उसने एक्सीडेंटली जेन का अमेजिंग टॉर्नेडो किक विटनेस किया और वो उसका डिसाइपल बनना चाहता था, तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ये भी लिखते हुए कि उसका गोल जंग स्कूल पर डोमिनेट करना है। गेमिन ने इसे देखा और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। ये ग्रुप पढ़ाई के लिए है, फाइटिंग के लिए नहीं। रेड हेड ने लंबे समय भीख मांगी और उसे फोर्स किया गया एक स्टडी ओनली एक्सेप्ट करने के लिए। गेमिन ने इमीडिएटली डोर खोला, उसे एक क्विज देते हुए, जबकि सब टीचर से मिलने गए। रेड हेड ने मेटिकुलसली क्विज खत्म किया जब एक गार्लिक हेडेड आदमी सब ब्लैक टैटूज के साथ अंदर आया, सिगरेट पफिंग करते हुए, बिल्कुल एक रियल गैंगस्टर जैसा। उसने गलती से रेड हेयर को जीन समझ लिया। ग्रेड 10 के हेड ने उसे टेस्ट करने को कहा। रेड हेयर ने गेमिन का नाम रिकॉग्नाइज किया, फिर गार्लिक हेड की कार में जंप किया। पुलिसमैन हनजांग से मिलने गया। पता चला वो एक केस से एक दूसरे को जानते थे पिछले साल से। उसे आश्चर्य हुआ क्यों उसने थग्स से भरे यंग स्कूल में टीच करना चुना। कार में रेड हेयर को अपने फ्रेंड की याद आई। जब वो यंग था उसे अक्सर बुलीड किया जाता था। फॉर्चुनेटली उसकी प्रोटेक्ट और इनकरेज करने के लिए वहाँ था। वो अपनी फ्रेंडशिप आंटी के साथ चेरिश करता था, पर बाद में उसने यान बेग ज्वाइन करने के लिए टेस्ट पास किया और फिर उसके साथ खेलना पूरी तरह बंद कर दिया। कार एक डार्क वेयरहाउस के सामने रुकी। हेडबन ने खुद को यॉन बेट गैंग के लिए एक रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये रिजर्व फोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम था, सिर्फ हर स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें सिर्फ उस कार के हुड से की निकालनी थी गैंग ज्वाइन करने के लिए, और इवन कार भी रखने को मिलती। पर बेशक ये इतना सिंपल नहीं था। उसे 3 गाइज को पार करना था जिनके पास पेटी थेफ्ट से असॉल्ट तक का पूरा रैप शीट था। रेड हेयर ने कर्ज किया और आगे बढ़ा। जब जी-मैन और बाकी लाइब्रेरी वापस पहुंचे, रेड हेड जून कहीं नहीं मिली। जीव ने कहा चिली पेस्ट जैसे डाइड बालों वाला कोई भी 100% थग होता है, वो स्टडिंग क्या कर सकता है। जैसे ही वो सब होप खो रहे थे, जानो अंदर आता है। हेडबन मॉक करता है, जंग स्टूडेंट्स में सच में जूनियर गैंगस्टर्स बनने की मेकिंग है, इसीलिए तो इसे जूनियर गैंगस्टर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता है। पर रेड हेयर के पैथेटिक फाइटिंग अटेम्प्ट के बाद उसे पता चलता है ये आदमी वो जी-मैन नहीं है, वो रेयर मॉन्स्टर यंग हिस्ट्री में। वो बलिस्टिक हो जाता है, उसे स्मैक करते हुए और डिक्लेयर करते हुए, तुम मर गए, तुमने मुझे ट्रिक करने की हिम्मत कैसे की। जैसे ही वो उसे सीरियस पेन देने वाला था, जी-मैन और बाकी टेस्ट रिजल्ट्स लहराते हुए बर्स्ट करते हैं। गमन अनाउंस करता है रेड हेयर ग्रुप की एंट्रेंस एग्जाम पास कर गया। हेडबून एक स्लाई लाफ देता है। इन किड्स में लॉयल्टी की सेंस है, ये मानना पड़ेगा। रियलाइज करते हुए कि गेमिन वो रियल मॉन्स्टर है जिसे वो ढूंढ रहा था, वो रेड हेयर पर स्टेप करता है और उसे चैलेंज करता है अपने फ्रेंड को बचाने आने के लिए। इसे यॉन बेग गैंग की एक टेस्ट समझो। टमैन सस्पिशियस है हन के अनयूजुअली क्विक रिलीज से और कैसे उसे उसका नाम पता था, इवन हालांकि वो जस्ट ट्रांसफर हुआ था। क्या इस स्टेशन में कुछ फिशी है? कैप्टन उससे कहता है ओवर रिएक्ट ना करे, वो सिर्फ एक हाई स्कूल किड है। डुओ पुलिस स्टेशन के सामने पत्ते की तरह कांप रहे हैं रेड हेयर के, यान बिट गैंग द्वारा अबडक्शन की रिपोर्ट करने का प्लान बनाते हुए। सिंह अपने फ्रेंड को कंफर्ट करता है, यहाँ उन डायरेक्ट गैंगस्टर्स का सामना करने से कम स्कैरी है। हेडबन्स चैलेंज देखकर जैमिन जी वू को नच करता है। वो उसे बताता है केयरफुल रहना वरना तुम्हारी मॉम वरी करेगी। पता चलता है गैमिन सिर्फ बेवजह वरीड था। जियो अपने हल्किंग ओपोनेंट से बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं है। जैन यो भी एक पंच जॉ पर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ लगाता है। गेमैन का ओपोनेंट बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके हाथ में एक नाइफ है। अनएक्सपेक्टेडली गेममिन एक पेपर का टुकड़ा रोल अप करता है और उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, उसे ये बताते हुए कि नॉलेज नाइव्स और सोर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो रोल्ड अप पेपर का इस्तेमाल करता है ओपोनेंट को डिसआर्म करने के लिए और फिर फाइनल नॉकआउट पंच देता है। जियानो ने अपना ओपोनेंट डिफीट कर दिया तो गैन जी वू को सपोर्ट करने जाता है। फिनिश करने के बाद वो रेड हेयर को बचाने रश करता है। अनएक्सपेक्टेडली हेडबून सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करता है उसका पंच ब्लॉक करने के लिए और फिर गेमिंग को वॉल में पंच कर देता है। वो किक करने जाता है पर बन इसे अवॉइड करता है और उसे एक तरीके से पंच करता है, रियलाइज करते हुए ये आदमी एक रियल बीस्ट है। सारे तीन उस पे गैंग अप करने चार्ज करते हैं। हेडबन अभी भी कामली रेजिस्ट करता है, सबको एक माउथफुल पेन देते हुए। इवन गैन के पंच से हिट होकर भी वो फेज नहीं होता वो गेम। मिन से पूछता है क्यों वो उस यूजलेस स्ट्रॉबेरी हेड की प्रोटेक्ट कर रहा है जो उसे सिर्फ पीछे रोक रहा है। उसे नहीं पता था कि जी-मैन के पास एक और सीक्रेट टेक्निक है जो उसने अभी इस्तेमाल नहीं की। जब वो यंग था उसके मार्शल आर्ट्स टीचर ने उसे इस मूव इस्तेमाल करने से मना किया था क्योंकि ये बहुत डेंजरस थी। ये जानते हुए कि जी-मैन ने इतनी हार्ड स्टडी की पर फिर भी लो स्कोर्स लाए। उसके टीचर ने कहा था कि लोग सिर्फ तब इम्प्रूव करते हैं जब उनके पास एक वर्दी ओपोनेंट हो। रेड हेयर का टेस्ट स्कोर 24/100 था, बहुत लो स्कोर, पर फिर भी गॉट मिन से ज्यादा। उसने डिक्लेयर किया कि रेड हेयर कोई ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। रेड हेयर डीपली टच था क्योंकि उसके ओल्ड
फ्रेंड ने हमेशा उसे नीचा देखा था, कभी उसे एक वर्दी राइवल नहीं माना। जिन ने डिसाइड किया फॉरबिडन टेक्निक अनलीश करने का, चार्ज करके हेडमून को किक करते हुए उसे वॉल में उड़ा देते हुए। उसके बाद एक फ्री मसाज सेशन आया, फिर उसने इसे एक वॉल शैटरिंग पंच से खत्म किया। उसके 2 टीममेट्स गमन को ऑ में देख रहे थे, जैसे वो किसी न्यूटन जैसा हो। जैसे गमन अपने ग्लासेस उठाने गया, एक कार अचानक ब्रेकनेक स्पीड में उनकी तरफ आई। रेड हेयर ने गेमन को रास्ते से धकेल दिया ठीक समय पर। एक आदमी कार से निकला मुस्कुराते हुए और जी मिन को यान बेक के लिए रिजर्व फोर्सेस मैनेज करने की पोजीशन ऑफर करते हुए। जीएम मैन ने बिना हेजिटेशन रिफ्यूज कर दिया, हम कॉलेज जा रहे हैं। उसने जायन यो की तरफ मुड़कर मॉक किया, तुम इस स्कूल में किसी को कमेमोरेट करने आए, ये तुम्हारी मदर की डाइंग विश है। जायन यो गुस्से में आ गया और चार्ज किया, पर वो कार स्पीड से चला गया। जायन यो इमीडिएटली अपनी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे गया। इस मोमेंट डुओ ने पुलिस को सीन पर ले आए। डिटेक्टिव टम्मान यकीन नहीं कर पाया कि एक हाई स्कूल किड ने यॉनबेक गैंग के एक नोटोरियस क्रिमिनल को पकड़ लिया। जीवू ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट डिमांड किया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उम्मीद करते हुए शायद ये उन्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे। पर टेमान ने कहा, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मेरी जान, तुम लकी हो कि मैं तुम बच्चों को असॉल्ट के लिए अरेस्ट नहीं कर रहा। इवन ही डब्ल्यू गुस्सा हो गई। टम्मान ने माफी मांगी गैंगस्टर्स को रैम्पेंट होने देने के लिए, पर कहा वो वायलेंट एक्शंस को रिवॉर्ड नहीं कर सकता। उसने जीमैन को अपना कार्ड दिया जब जरूरत हो कॉल करने के लिए। अगर ये मेरे पावर में है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जी वू ने कमेंट किया, ये ओल्ड गाय गार्बेज टाइप का नहीं था। जैसे वो मुड़े गैन जा चुका था। पता चला वो अपनी मॉम की डांट से डर रहा था, तो वो जल्दी से बस में बैठकर घर चला गया था। डिटेक्टिव टमान ने हनजुंग को इंसिडेंट रिपोर्ट किया, कहते हुए जिन के ग्रुप की वजह से पुलिस के पास हनवी के अगेंस्ट ज्यादा क्लूज थे। पता चला अर्लियर वाला आदमी मिन हुआन था, हन का सबसे ट्रस्टेड राइट हैंड मैन। उस रात के बाद कमिन हन की ब्लैक लिस्ट पर आ गया था और उसे एक 4 स्टार रेटिंग दी गई थी, बिल्कुल हनजंग जितनी। उस रात सब एक दूसरे को हैप्पीली टेक्स्ट कर रहे थे। हॉस्पिटल में पड़ा रेड हेयर भी सबको थैंक किया। सबने पूछा अब प्लान क्या है, और टीम लीडर गैन ने कहा रोज 14 घंटे स्टडी करो। उस दिन से 5 लोगों ने अपनी डिलीजेंट स्टडी की जर्नी शुरू की। ग्रुप ने साथ स्टडी किया, एक रूल सेट करते हुए कि जिसके सबसे वर्स्ट ग्रेड होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। उस सुबह जैसे वो स्कूल गेट पर पहुंचे, तर्जान की रेड स्टार टीम ने उन्हें घेर लिया। उसने उन्हें कहा घर जाकर विंटर कोट्स लाओ या पनिश किए जाएंगे। फॉर्चुनेटली मिस एच यंग समय पर पहुंच गई उन्हें बचाने। सीजनल ट्रांजिशन के दौरान स्टूडेंट्स को स्प्रिंग और समर यूनिफॉर्म पहनने की परमिशन है। मिस कायन, क्या रेड स्टार्स को रूल्स नहीं पता? तर्जान गैंग एक्सट्रीमली अनॉयड था, पर कुछ नहीं कर सकता था। गेमिन और बाकी बहुत खुश थे कि मिस हनंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। रेड हेयर एक्साइटेडली चिल्लाया, हमारी ग्रुप सबसे बेस्ट है। इवन हमारी टीचर को कई बार स्टैब किया गया। एंजंग प्रिंसिपल से मिलने गई, स्टडी क्लब के बारे में रिपोर्ट करने और बताने के लिए कि हायन वू को जुवेनाइल डिटेंशन भेज दिया गया है। वो बहुत प्लीज्ड हुआ सुनकर कि उसने हायन वू सिचुएशन स्मूथली हैंडल किया, पर फिर फ्यूरियस हो गया जब उसने हैनवी के लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी एस्टैब्लिश करने का रिक्वेस्ट देखा। हानजंग ने अनाउंस किया कि स्टडी ग्रुप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया है। पहली एक्टिविटी थी सोल में स्कूल्स के साथ एक एक्सचेंज। ग्रुप बहुत एक्साइटेडली तैयारी कर रहा था। किसी वजह से वो सब घर पे नाइसली ड्रेस थे, पर जब वो कैपिटल पहुंचे वो कंट्री बम्पकिंस जैसे लग रहे थे। सबसे हॉरिफाइंग था रेड हेयर, उसका रेड और व्हाइट आउटफिट। सब ने अपना मुंह ढका हंसते हुए उन्हें डिसअपियर होने का मन हुआ। जैसे वो वॉक कर रहे थे, 2 थग्स ने उन्हें हरास किया, स्कोर सेटल करने की डिमांड करते हुए, बेसिकली कहते हुए वो कंट्री बम्पकिंस जैसे दिखते हैं। एक रिव्यू मीटिंग तुरंत हुई। दोनों को घुटनों पर बैठकर बार बार प्रॉमिस करना पड़ा कि वो फिर अपने सेंट्रल सिटी के फ्रेंड्स को नीचा नहीं देखेंगे। टीचर को आते देख जीवू ने आखिरकार उन्हें जाने दिया। सिर्फ एक मिसिंग था, गेमिन। पता चला वो स्मार्ट किड से मिलने को लेकर नर्वस था, तो वो पूरी रात जगा रहा और फिर ओवर स्लीप हो गया। बाकी गाइज उस मैग्निफिसेंट स्कूल को देखकर स्टन्ड थे, जो उनके इमेजिनेशन से बाहर था। मिस हानजंग के फॉर्मर टीचर ने आकर ग्रुप को टूर दिया। ये 3 सबसे प्रेस्टिजियस हाई स्कूल्स में से एक थी, एक एक्सट्रीमली हाई कॉलेज एक्सेप्टेंस रेट के साथ। हर स्टूडेंट कम से कम एक स्टडी ग्रुप में पार्टिसिपेट करता था। फैसिलिटीज टॉप नॉच थे, पर लड़की का फेस कोल्ड था, जैसे वो ग्रुप को नीचा देख रही हो, जिससे जीवू गुस्सा हो गई। स्टडी रूम में जाना भी बेहतर नहीं था। मनील किड सिर्फ अपने कंप्यूटर्स में डूबे हुए थे, इंटरैक्ट करने की परवाह नहीं करते हुए। डुओ ने सिर्फ गैस्प किया और उनके फैंसी इक्विपमेंट की प्रेज की, यहाँ तक कि मल्टी कलर्ड पेन्स भी थे। ये वो था जो जीमैन को लगता था ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए। वेट करते करते गाम मिन अभी भी नहीं पहुंचा था। पता चला जीवू ने गलत स्कूल नेम टेक्स्ट किया था
था, मैंक्स। पर दोनों को वरी नहीं था कि गमन लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस नाम का कोई स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस वक्त गाम मिन एक ओल्ड और डेसोलेट मैनिक स्कूल के सामने खड़ा था। वो कॉन्फिडेंटली अंदर गया, सोचते हुए ये सच में एक लॉन्ग और ट्रेडिशनल हिस्ट्री वाला स्कूल है। गेमिन लॉस्ट होकर एक हॉन्टेड स्कूल में भटक गया था। हन और मिनजुआन एक और गैंग से लड़ रहे थे। हन ने कोल्डली हर गाय को एक एक करके नीचे गिराया, उनके हाथ पैर ड्राई ट्विग्स की तरह तोड़ते हुए। आखिरी गाय पैनिक में आ गया और मर्सी की भीख मांगी, पर फिर भी उसकी लेग टूट गई। हन ने कहा ये उसका तरीका था उन्हें ट्रेन करने का। फियर से कंट्रोल एक ग्रुप मैनेज करना आसान होता है। बाद में उसने साउथ की सारी गैंग्स यूनिफाई कर ली थी और सबको उसका रैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता था। इस क्रेजी गाय का एम्बिशन सिर्फ अपने फादर यान बाइक गैंग के बॉस के बराबर होना नहीं था, बल्कि उसे क्रश करके इवन ज्यादा ऊंचा उठना था। स्टडी ग्रुप रूम में जूसू का क्रूज स्टफी फील कर रहा था, तो उन्होंने एक आइस ब्रेकर गेम सजेस्ट किया। अनएक्सपेक्टेडली दूसरी ग्रुप की लीडर ने स्कॉफ किया और चली गई। जी वो फायर्ड अप हो गई, उसे ब्लॉक करके पूछा क्या प्रॉब्लम है, पर उसने स्नैप बैक किया, पूछते हुए वो अपनी लाइफ्स क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सॉन ने बोलते हुए एडमिट किया कि जू की एक टफ गाय की रेपुटेशन है, पर कम से कम वो प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली किसी ने एक रनडाउन स्कूल की तरफ पॉइंट किया, अक्यूज करते हुए कि लेटली वो उस दूसरे स्कूल के गाइज से कॉन्स्टेंटली बुलीड हो रहे हैं। बुलीज एक शेव्ड हेड किड को हार्ड टाइम दे रहे थे। इन जर्क्स ने शेव्ड हेड के क्रेडिट कार्ड से 3 मिलियन वन चुराए थे, इतना कि उसकी मॉम को कार्ड कैंसिल करना पड़ा। फिर भी वो उससे और पैसे चुराने को मजबूर कर रहे थे। शेव्ड हेड ने लीडर से प्लीड करने की कोशिश की, पर लीडर ने उसे इतना स्मैक किया कि उसके टीथ और लिप्स सब मेस्ड अप हो गए। उसने यह तक डेयर किया कि वो पुलिस को कॉल करे, कहते हुए वो जेल जाने से पहले उसके पेरेंट्स को हैंडल कर लेगा। उसने अपने अंडरलिंग्स को ऑर्डर दिया शेव्ड हेड की पैंट्स निकालने और इसे फिल्म करने को। पता चला उस अनलकी शेव्ड हेड किड का नाम जुन मिन था, मनील स्कूल स्टडी ग्रुप का एक मेंबर। द मनील क्रू ने गेस किया, चूंकि वो वहाँ नहीं था, उसे प्रोबेबली उस दूसरे स्कूल के बुलीज ने पकड़ा होगा। पर कोई पुलिस कॉल करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि किसी ने पहले ट्राई किया था और उसके डैड की स्कल फ्रैक्चर हो गई थी। जीवू की ग्रुप शॉक में थी जानकर कि स्कूल नेक्स्ट डोर का नाम मैंक्स है। गन ने इम्प्रेस्ड होकर कहा इतनी ड्राइंग्स के साथ ये एक आर्ट फोकस स्कूल होगा, और फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स भी थे। इतनी हार्ड स्टडी करते हैं कि नोज ब्लीड्स आ जाते हैं, फिर भी स्कूल आते हैं। ये सच में एक फेमस स्कूल होगी। थोड़ी देर घूमते हुए उनका सामना मानिक के बुली गैंग से हुआ। खुद को इंट्रोड्यूस करते सुनकर बाकी सबको लगा जंग स्कूल वहाँ टेरिटरी एक्सपैंड करने आया है। पर जब गेमिन अपने ग्लासेस पिक करने झुका, एक गाय ने उस पर स्नीक अटैक किया, पर गेमिन का पंच एक फायर एक्सटिंग्विशर में लगा और उसे डेंट कर दिया। उसने सोचा, अब समझा, एक गुड स्टूडेंट कभी अपने ग्लासेस ऐसे नहीं फेंकता। रूम में सिर्फ एक गाय बाकी था, शेव्ड हेड को गार्ड करते हुए। बाहर नॉइज सुनकर उसने सोचा उसके बडी सिर्फ किसी और किड को हार्ड टाइम दे रहे हैं। जब वो बाहर गया, उसने अपना पूरा क्रू ग्रोनिंग जमीन पर पड़ा देखा। जीन ने उसे भी नॉकआउट कर दिया, फिर शेव्ड हेड को उसके ग्लासेस वापस दिए। किसी वजह से वो जी मैन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे रिकॉग्नाइज कर रहा हो। तभी सॉन की ग्रुप ने कॉल किया, पूछते हुए क्या वो मैनिक स्कूल में है, क्या उसने जॉन मैन को देखा। शेव्ड हेड स्पेस्ड आउट दिखते हुए बोला, मैं जुन मिन हूँ, पर भाग जाओ, अभी चैट करने का टाइम नहीं है। पर बहुत देर हो गई थी। लीडर वापस आ गया था और तुरंत जेन को टेबल पे टैकल कर दिया। उसने शेव्ड हेड को अपने ग्लासेस पकड़ने दिए और लड़ने के लिए फिर उठा। फोन अभी भी ऑन था, तो कन का क्रू साफ फाइट की साउंड सुन पाया, पर रेड हेड ने कहा दूसरा आदमी ही बिग ट्रबल में था। फाइट खत्म होने के करीब थी। लीडर ने गेमिन को उठाया, उसे जमीन पर स्लैम करने के इरादे से, पर अनएक्सपेक्टेडली उसे मुंह में एक नी लगी। फिनिश्ड, गेमिन ने अपने ग्लासेस वापस मांगे और शेव्ड हेड को मनील स्कूल वापस आने का इनवाइट दिया। उस मोमेंट से दोनों ग्रुप्स ट्रूली कनेक्ट होने लगे। मनील क्रू ने डिस्टेंस बनाए रखना बंद कर दिया और एंथुसियास्टिकली गैम मेंस ग्रुप के साथ अपनी स्टडी ग्रुप एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। टीचर ने भी सबको बहुत यूजफुल नॉलेज सिखाई। जाने से पहले दूसरी ग्रुप की लीडर ने प्रोएक्टिवली अपनी रूड एटीट्यूड के लिए माफी मांगी। शुरुआत में जीवू ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगी, कहा उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है डमी। किसी ने उसे करेक्ट किया, तुम ऑलरेडी डम हो और बिग वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। जुनमिन ने जीमिन से प्राइवेटली बात करने को कहा माफी मांगने के लिए। पता चला वो उनकी मिडिल स्कूल क्लास में टॉप स्टूडेंट था और उसने गेमिन को उनकी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से रिफ्यूज किया था। उसने उस समय इतना एरोगेंट होने के लिए माफी मांगी और कहा कि इस स्कूल में उसे रियलाइज हुआ वो सिर्फ एक फ्रॉग था, एक वेल में। गेमिन ने कहा वो गुस्सा नहीं है, बस उससे एनवियस है, पर अब उसकी अपनी स्टडी ग्रुप भी है। जब गैन को आश्चर्य हुआ उसने उसे कैसे रिकॉग्नाइज किया। शेव्ड हेड ने कहा वो कैसे भूल सकता है। सेमेस्टर की शुरुआत में उसने बोल्डली डिक्लेयर किया था उसका गोल स्कूल में नंबर 1 बनना है, पर जब टेस्ट आया वो डेड लास्ट था। फिर भी उसने हार्ड ट्राई करना नहीं छोड़ा। तुम्हें परसिवियर करते रहना है, उसने कहा। कौन जानता है, शायद बाद में तुम स्कूल में सबसे बेस्ट बनो और फिर कंट्री में सबसे बेस्ट। गैन टच्ड हो गया, उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन ग्रुप एक्साइटेड था अपने
स्टडी ग्रुप रूम जाने के लिए, पर जब उन्होंने डोर खोला उन्हें एक मेस मिला। स्पाइडर वेब्स हर जगह फैले हुए। ये जगह प्रोबेबली डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होने के बाद से इस्तेमाल नहीं हुई थी। पूरी ग्रुप डिसअपॉइंटेड थी सिवाय गेमिन के, जो एंथुसियास्टिकली सोच रहा था रूम कैसे रीअरेंज करें। सैम ने कंक्लूड किया ये आदमी प्रोबेबली किसी और डायमेंशन में है। फिर भी सबने अपनी स्लीव्स रोल अप की और क्लीनिंग शुरू कर दी क्योंकि ये उनका बेस बनना था। ब्रूम्स, रैग्स, सब ने हार्ड वर्क किया। टीचर आई और उन्हें मुस्कुराते हुए प्राउडली देख। ह्यू कर्टन्स नहीं लगा पाई, पर सीहन ईगरली उसकी मदद करने आया। क्या ये दोनों लव बर्ड्स कुछ करने वाले हैं? एनजोंग एकेडमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड से मिलने गई। उसने डिसिप्लिनरी रिपोर्ट सबमिट किया हनु पर, कहते हुए ये स्कूल बदलने का इकलौता तरीका है। डिपार्टमेंट हेड ने कहा ये बहुत रिस्की है और उसके पास सिर्फ एंथुसियाज्म है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता अभी। इसके बजाय वो पहले उसे टेस्ट करना चाहता था। आखिरकार जी-मैन की ग्रुप ने उस डिलापिडेटेड स्टोरेज रूम को एक डिसेंट स्टडी रूम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे वो अपनी लेबर के फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। एक आदमी अंदर आया सिगरेट पफिंग करते हुए। जी वू वेन्स पॉपिंग के साथ उसे पीटने वाली थी, पर उस जर्क ने फुल पावर ट्रैश टॉकिंग मोड एक्टिवेट कर दिया। तुम लूजर्स इतने स्टूपिड हो, सिर्फ हडल टुगेदर होने से स्मार्ट नहीं बन जाओगे। जीमिन पंच करने को इचिंग था, पर कन ने कहा उसे टच करने का मतलब होगा वाइस प्रिंसिपल के साथ ट्रबल। पता चला ये फाउल माउथ आदमी मैन था, 10th ग्रेड का नंबर 1 रैंक्ड स्टूडेंट। उसने गैन को स्टूपिड कहा, वेल डेवलप्ड बॉडी के साथ। फिर सॉन की तरफ मुड़कर उसे बेगर कहा, पूछते हुए क्या वो इन इडियट्स को ट्यूटर करने का प्लान बना रहा है पैसों के लिए। तभी होंगजंग वॉकड इन और फाउल माउथ इंस्टेंटली गुड स्टूडेंट मोड में स्विच हो गया और स्लिप अवे हो गया। गन ने पूछा मिड टर्म एग्जाम्स कब हैं और बोल्डली डिक्लेयर किया उसे अपने एकेडमिक स्किल्स से बीट करना है। ये गाय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। पहले उन्हें पता होना चाहिए वो कहाँ स्टैंडिंग पर हैं। हनजंग ने प्लेसमेंट टेस्ट से स्कोर्स पढ़ना शुरू किया। रेड हेड जून को 31 पॉइंट्स मिले, रैंक्ड 132 220 में से। जियो को 14 पॉइंट्स मिले, रैंक्ड 180, यानी वो हॉट सॉस हेड से भी डम्बर थी। हिवन को 29 पॉइंट्स मिले, रैंक्ड 162, ज्यादा बेहतर नहीं। आखिर में जिन को सिर्फ 8 पॉइंट्स मिले, रैंक 219 220 में से, ट्रूली बैड स्टूडेंट्स का किंग। कॉन्ट्रास्ट में बुकवर्म सी हॉर्न को 95 पॉइंट्स मिले, ग्रेड में रैंक 2। सॉन को ना काउंटिंग करें तो ये ग्रुप बेसिकली स्कूल के सबसे डमेस्ट किड्स का कलेक्शन था, पर अभी भी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए 20 दिन बचे थे। एचयोंग ने कहा अगर वो उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे शायद एक मिरेकल हो सकता है। जैसे ग्रुप जा रही थी, रेड हेड ने हनजुंग के लिए चैलेंज रिवील किया जो उसने सुना था एकेडमिक्स के हेड से, पूरी स्टडी ग्रुप की रैंकिंग 10 प्लेसेस ऊपर लाने का, और उसने बिना हेजिटेशन के मान लिया था। पूरी ग्रुप ग्रिमिस कर गई और कोल्ड स्वेट में टूट गई। सिर्फ जीमी के लिए इजी था, उसे सिर्फ कुछ लोएस्ट रैंकिंग किड्स को बीट करना था। वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बाहर खाने जाने का प्लान बना रहे थे, पर सीहॉन अचानक भाग गया, फ्रैंटिकली अपने डैड को कॉल करते हुए डैड। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसे येल किया गया कंस्ट्रक्शन साइट पर ना होने के लिए, इवन हालांकि वो पुअर थे। सॉन बचपन से एक सुपर स्मार्ट स्टूडेंट था। एक बार उसे इंग्लिश में परफेक्ट स्कोर मिला और वो एक्साइटेडली घर भागा अपने पेरेंट्स को दिखाने, पर वो लड़ रहे थे क्योंकि उसकी मॉम स्कैम्ड हो गई थी और डीप डेट में थी। इतना पुअर होने की वजह से होम मैन ने उसे बेगर कहा और एक्सक्यूजेस ढूंढे उसे बुली करने के लिए। प्रेजेंट में वापस हिवन ने सेहुन को रोड के बीच खड़ा देखा और साथ चलने को कहा। उसने उसे थैंक किया मदद करने के लिए वापस पुलिस स्टेशन में। सियुन ने कामली सब एक्सप्लेन किया, पर उसने कहा गैन ही ट्रूली अमेजिंग था, उन सारे बुलीज और गैंगस्टर्स को कॉमिक बुक सुपर हीरो की तरह नीचे गिराते हुए। वो खुद सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था। हिवन ने उसे अंडर एस्टिमेट ना करने को कहा, कहते हुए टार्जान के सामने कंप्यूटर स्मैश करने की हिम्मत भी प्रिटी कूल थी। तभी उनका सामना होमिन और मही से हुआ। फाउल माउथ ने सॉन को बेगर कहा और उसे पंच किया, उसकी नाक से ब्लड बहाते हुए। हिवन को स्लैप होते देख साइन गुस्सा हो गया और फाइट बैक करने की कोशिश की, पर फाउल माउथ ने उसके मुंह पर स्मैश किया। तुम खुद को हैंडल भी नहीं कर सकते और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ जी मीन्स का एरन बॉय हो, सोचो मत कि तुम कुछ स्पेशल हो। फाउल माउथ एरोगेंटली हिवन को खींच ले गया, अपने अंडरलिंग्स को कहते हुए सॉन को पीटना जारी रखें। तभी गेमैन अपीयर्ड और उसे फ्लिक किया वॉल में उड़ाते हुए, मैं बोरिंग हो रहा हूँ सिर्फ फ्लिकिंग गेम से, चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं, लूजर को फ्लिक मिलेगी। एचमैन फ्यूरियस हो गया और एक पंच फेंका, पर जीमिन ने उसे ब्लॉक किया और उसे फ्लोर पर फ्लिक कर दिया। फिर से रॉक पेपर सीजर्स खेलने की डिमांड की। बाकियों ने पिक्चर्स लेने की कोशिश की, पर उसने उनके फोन्स कॉन्फिस्केट कर लिए और सब कुछ डिलीट कर दिया। सी को नीचे देखते हुए जी मैन ने कहा हम विनर्स हैं, पर उसने गैन का हाथ हटा दिया, कहते हुए सिर्फ तुम विनर हो। घर वापस सेहुन को उसके डैड ने फेस पर स्लैप किया, कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रेड सीखने नहीं जाने के लिए। उसे परवाह नहीं थी क्यों उसके बेटे का फेस ब्रूज्ड है। वो सिर्फ डिमांड करता रहा कि वो मॉम के डेट पे ऑफ करने के लिए पैसे कमाए। कुन ने कहा वो ग्रेजुएट होने के बाद पैसे कमाएगा, पर उसके डैड ने येल और स्कोल्ड करना जारी रखा, अपना सारा गुस्सा सें की मॉम पर निकालते
चलते हुए उस पर सॉन डिजेक्टेड निकल गया और बाहर गाम मिन को खड़ा पाया। गाम मिन ने उसे अपने घर इनवाइट किया, कहते हुए अगर वो अभी टैक्सी लें तो वो 10 बजे तक पहुंच सकते हैं। उसकी मॉम उन्हें नहीं डांटेगी। उसने अनइंटेंशनली पुअर होने के दर्द को टच कर दिया था। 101 वॉन एक टैक्सी के लिए जी-मैन के लिए कुछ नहीं था, पर सॉन के लिए ये एक ह्यूज अमाउंट था। गे-मैन हमेशा केयर फ्री रहता था अपने फ्रेंड्स की मदद करने में, जो सिर्फ हूं को और भी ज्यादा फेलियर जैसा फील कराता। फैमिली, बैकग्राउंड और अपनी एबिलिटीज दोनों के मामले में वो खुद को गे-मैन से किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर सकता था। जिनकी मॉम ने उसे टेक्स्ट किया घर आने को अर्ज करते हुए 10 बजे कर्फ्यू था जो उसने सेट किया था। गे-मैन एक पल के लिए स्टन्ड रह गया, फिर टैक्सी में अकेला बैठ गया, सोचते हुए कि सॉन को प्रोटेक्ट करने ने असल में उसे इन्फीरियर फील कराया था। अब 9:07 हो गए थे और अभी भी 6 किलोमीटर बाकी थे, तो वो डेफिनेटली लेट होने वाला था। कुन थोड़े पैसों के साथ घूम रहा था, नहीं जानते हुए कहाँ जाए, और मेकर्स वर्स करने के लिए उसका सामना फिर फाउल माउथ से हुआ। उसने कहा उसे अच्छी नींद के लिए उसे पीटना होगा। तभी एक कॉल आई। सेहॉन कंफ्यूजन में चारों तरफ देखा, फिर अचानक अपना सिर झुका लिया, पर वो दूसरे आदमी को मिस कर गया। उसके बाद वो बार बार ब्लोज डॉज करता रहा। पता चला गैममैन शॉन की बिल्डिंग की रूफ पर खड़ा था, रिमोटली डायरेक्शंस देते हुए मूव बाय मूव। इस बार गैममैन ने बुकवर्म को डॉज करने को नहीं बल्कि एक्टिवली काउंटर अटैक करने को कहा। चीजें अच्छी जा रही थी जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। गैममैन अभी भी इंथुजियास्टिकली डायरेक्शंस दे रहा था, पर सियान ने फॉलो नहीं किया और बार बार हिट हो गया। अब उन्हें रियलाइज हुआ फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जिन पैनिक में नीचे की तरफ दौड़ा मदद करने के लिए। इसी बीच सियोन बुरी तरह पीटा जा रहा था, सिर्फ अपना सिर ढकते हुए और सहते हुए। पर इवन एक वर्म भी मुड़ता है। वो उठ गया फुल आउट जाने के इरादे से और एक्सीडेंटली होम मिन के फेस में हेडबट कर दिया, उसे कोल्ड नॉकआउट करते हुए। जी-मैन टाइम पर पहुंचा सायन का ये मोमेंट विटनेस करने के लिए। कभी कभी विक्ट्री को ग्रैंड होने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को एक बार ओवरकम करना काफी है। जैसे जब जी-मिन ने एक टेस्ट में एक क्वेश्चन राइट किया था। मिन वान बोस्ट कर रहा था कि उसने हाल ही में एक ग्रुप बनाया है वीक की प्रोटेक्शन के लिए, जिसका नाम नो रीजन था। वो इस नाम से बहुत प्लीज था क्योंकि ये उसी की तरह था, क्रेजी और अनप्रिडिक्टेबल, बिना किसी रीजन के जो चाहे वो करते हुए। उसने वीक को प्रोटेक्ट करने का प्रिटेंड किया, पर असल में वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा था बुलीज को पीटने के लिए, और फिर उन्हें वीक को बुली करते रहने के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए। ये आदमी सिर्फ चाहता था सोसाइटी जितनी क्योटिक हो सके ताकि उसे और ड्रामा देखने को मिले। गेमिंग 11:30 बजे घर पहुंचा। उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी, उसके फेस पर गुस्सा भरा हुआ। उसने उसे एक्सप्लेन नहीं करने दिया, सिर्फ सैन को देखा और फिर कोल्डली डिक्लेयर किया, कल तुम स्कूल ट्रांसफर कर रहे हो। गेमिन सैडली बोला, मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे का ख्याल रखना। सीएम ने सोचा उसकी आंट सिर्फ थ्रेटन कर रही है, पर गेमिन ने इंसिस्ट किया कि जब उसकी मॉम कुछ कहती है वो मतलब रखती है। जैसे जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, उसने बिफोर हैंड भी कहा था, मेरी मॉम को मेरे एक गुड स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ चाहिए मैं गैंग से दूर रहूं और एक अच्छा इंसान बनूं। अगली सुबह जी-मैन की मॉम अंदर आई और उसे नए स्कूल्स की एक लिस्ट दी। अब उन्हें यकीन हो गया था उसकी मॉम मजाक नहीं कर रही थी। सैन को आश्चर्य हुआ वो इतना रिच क्यों है, पर स्टडिंग के लिए ऑब्सेस्ड है। पर ये एक सीक्रेट था जो गेमिन ने किसी को नहीं बताया था। बचपन से वो प्रेशर में रहा था क्योंकि उसका फादर एक जीनियस था। उसे जी-मैन से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जबकि वो एक टेरेबल स्टूडेंट था। यही वजह भी थी जिनके पेरेंट्स इतना फ्रीक्वेंटली फाइट करते थे। अगली सुबह गैममैन की मॉम उसके लिए स्कूल ट्रांसफर रिक्वेस्ट करने गई। पूरी ग्रुप वरीड और एंग्शियसली बैठी थी, पर इंचान में कोई भी स्कूल किसी गैंग के स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, खासकर एक टॉप टियर बैड स्टूडेंट जैसा जी-मैन। पूरी ग्रुप ने पहली बार राहत की सांस ली, सोचते हुए एक बैड स्टूडेंट होना लकी था। जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने गैन की मॉम को कहते सुना, अगर कोई स्कूल उसे एक्सेप्ट नहीं करता वो सोल मूव कर जाएंगे। इसे कन्विंस करने का इकलौता तरीका है कि हम बैड किड्स नहीं हैं, मुझे बिल्डिंग से जंप करने दो, फिर तुम सब रश करके बचाने आ जाना। तुम क्रेजी इडियट। हे कर्सिंग नहीं, मैं कर्स नहीं कर रहा। जैसे वो आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने एक आदमी को सीधे उनके सामने स्मोकिंग करते देखा। पूरी ग्रुप पैनिक में आ गई, दौड़कर उसे पीटने गई, फिर परफ्यूम स्प्रे किया स्मेल मास्क करने के लिए, पर ये यूजलेस था। गैन की मॉम ऑलरेडी सिगरेट बट स्कैटर्ड देख चुकी थी हर जगह और फाइट से टूटा हुआ ग्लास। ग्रुप डेस्परेटली कार को ब्लॉक करने की कोशिश की, गैममैन की मॉम को कन्विंस करने के लिए ये किड सच में स्मार्ट है और वो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मुझे मैन से स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए सीखना है। उसे इंजन स्टार्ट करते देख ही वन पैनिक में ब्लर्ट कर गई, मैं जन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, और इवन नॉशियस होने का प्रिटेंड किया, पर उसकी मॉम कोल्ड रही और ड्राइव अवे कर गई। ऐसी ग्रेट एक्टिंग
मीटिंग, पर ये काम नहीं आई। इस मोमेंट हनजोंग रश करके आई। जब उसे पता चला गान की मॉम ऑलरेडी जा चुकी है, उसने वरीडली कहा, वो आंटी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, पर हम हार नहीं मान सकते। गाममैन की मॉम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था सोल में एक हाउस खरीदने का, बिना देखे भी एक ट्रू बिग स्पेंडर। इसी बीच एक्सपर्ट ड्राइवर हान यंग ड्रिफ्ट और स्वर्व कर रही थी, पूरी ग्रुप को कैरी करते हुए उसका चेस करने के लिए। किड्स एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे जैसे वो किसी रोलर कोस्टर पर हो, इवन उसकी प्रेज करते हुए कितनी कूल है। सिर्फ हॉट सॉस हेड डिजी हो रहा था। वो उसे कैच करने वाले ही थे जब अचानक एक मोटरसाइकिल ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एनजोंग ने ब्रेक्स लगाए और कार कई बार स्पिन करके रुकी। सिर्फ पुअर रेड हेड बॉय थ्रो अप कर रहा था। पता चला ये जर्क अपना पूरा गैंग लाया था रोड ब्लॉक करने और किसी भी कार को आगे जाने से रोकने के लिए। रेड हेयर ने उसे टॉन्ट किया, तुम गैममिन को बीट नहीं कर सकते तो उसे स्कूल ट्रांसफर करना चाहते हो? गैममिन के बिना भी मैं हूँ, नंबर 1 होने का सपना मत देखो। वो अपना ब्रैग खत्म करते ही पीटा जाना शुरू हो गया। जीवू ने ये देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़ी। रेड हेयर फिर उठ गया, फिर से फाइट करने के लिए। आखिर में सिर्फ लीडर बाकी रह गया। रेड हेयर ने उन्हें कहा कार में बैठें और आगे जाएं। उसने कहा वो इस आदमी को हैंडल कर लेगा, पर जीवू ने तुरंत गेस कर लिया वो सिर्फ कार सिक होने से डर रहा है। जाने से पहले एच जंग ने डिलिबरेटली लीडर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। उसे सिर पकड़कर पेन में रहते हुए छोड़ते हुए रेड हेयर डिटर्मिन्ड था एक और फ्रेंड न खोने के लिए। पता चला एक बार रेड हेयर ने किसी को चैलेंज किया था और पीटा गया था। जी मैन ने ये देख लिया था और पूछा वो फाइटिंग के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। रेड हेयर ने कन्फेस किया उसे रैंकिंग्स की परवाह नहीं, वो सिर्फ इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो अपने ओल्ड बेस्ट फ्रेंड से फिर मिल सके। जी मैन ने अपने फ्रेंड को बॉल फील्ड पे बुलाया। उसे अपने 10 स्पेशल टेक्निक्स में से एक चूज करने दिया। रेड हेड ने इमीडिएटली एक चुनी, सिर्फ इसलिए कि नाम कूल लग रहा था, टैंग सनजांग ग्रेट ड्रैगन किक। रेड हेयर ने ये मूव अनलीश किया, टेओ पर चार्ज करते हुए एक गॉड के ऑरा के साथ, पर रिजल्ट एंटी क्लाइमैक्टिक था। जिनकी मॉम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी हाउस खरीदने के लिए, जब ही डब्ल्यू की ग्रुप रश करके अंदर आई। आंटी, गेमिन को स्कूल ट्रांसफर मत करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। गेमिन ने कहा ये उसके फ्रेंड्स हैं जिनके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। तभी हनजोंग अपीयर हुई। उसकी मॉम शायद उसे काफी पसंद करती थी, पर इससे उसका माइंड नहीं बदला। हनजोंग ने लेट टीचर योंगा की मौत का मेंशन किया, जिन्हें हनजोंग बहुत रिस्पेक्ट करती थी और फॉलो करती थी। उस दिन वो इतनी हार्ट ब्रोकन थी कि उसने टीचर सिलेक्शन इंटरव्यू भी स्किप किया था। उस वक्त जीमन की मॉम ने उसे इनकरेज किया था इनजस्टिस का सामना करने और हार ना मानने के लिए। यही वजह थी कि उसने स्कूल में अप्लाई किया था। हैनयोंग ने एडमिट किया ज्वांग अच्छा नहीं है, पर इन किड्स को जेन्युइनली गेमिंग की जरूरत है। उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया था साथ इम्प्रूव करने के लिए। ये स्कूल डेफिनेटली बेहतर बनेगा। हैनयंग और ग्रुप की सिंसेरिटी देखकर उसकी मॉम वेवर करने लगी। अचानक मीनन अपने पूरे गैंग ऑफ थग्स के साथ कैफे में घुस गया। सारे कस्टमर्स बाहर निकाल दिए और डोर लॉक कर दी। पता चला हैनवी को पता चल गया था कि हैनजंग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक पिटिशन भेजी थी, तो उसने मीनन को ऑर्डर दिया उससे डील करने को। होंगजोंग काम रही, उसे बाहर वेट करने को कहते हुए जब तक वो पेरेंट्स के साथ अपना बिजनेस खत्म कर ले। अगर तुम्हें अर्जेंट बिजनेस है और दूसरों को डिस्टर्ब करना चाहते हो, तुम्हें परमिशन मांगनी होती है, थ्रेटन नहीं करते। मिन वान फ्यूरियस हो गया, पानी का ग्लास जमीन पर फेंका और अपने अंडरलिंग्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया। जीन के मूव कर पाने से पहले अपोनेंट ऑलरेडी नीचे था। सरप्राइज, ये डिवाइन किक किसी और ने नहीं, उसकी मॉम ने दिया था, नेशनल थाओ एसोसिएशन की एक मेंबर। कोई हैरानी नहीं कि जिंग इतना स्ट्रांग था। उसकी मॉम ने हॉनजंग की प्रेज की और भी ज्यादा मैच्योर बनने के लिए। फिर यान भी गैंग की तरफ मुड़ी। तुम्हें अपनी मॉमीज के पास भागने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड्स एक फियर्स फ्री फॉर ऑल में टकरा गए। कैओस के बीच हानयोंग ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर मिनन ने अचानक एक गन फायर कर दी। कौन सोचता उसकी टॉय जैसी गन रियल थी। उसकी मॉम तुरंत रश करके हानजंग को शील्ड करने आ गई। ग्लास विंडो बुलेट से टूट गई और फ्रेम ठीक उसके सिर पर गिर गई। सब फ्लोर पर फैलते ब्लड को देख शॉक में रह गए। जीमिन पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह वो एक मर्डरस लुक के साथ स्कूल आया। वो सीधे रूफ पर गया जहाँ हन का गैंग यूजुअली हैंग आउट करता था। उसे देखते ही गेमिन अंदर रश किया और एक पंच फेंका, पर उसे तुरंत एक फ्लाइंग किक मिल गई। हन स्मर्क्ड, इवन अगर तुम गुस्से में हो, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये एक स्कूल है, तुम्हें पता है। तभी स्कूल लाउडस्पीकर ने अनाउंस किया, सारे स्टूडेंट्स असेंबल हो। हनवी ने अपने अंडरलिंग्स को गैंग को हैंडल करने को कहा और चला गया। ब्लॉन्डी ने कहा बाकी दो को उनके बॉस को फॉलो करना चाहिए। वो अकेला गेमिन को हैंडल करने के लिए काफी था। जी और चैलेंज किया उन सभी को रुकने के लिए, ताकि वो उन सब को एक साथ हैंडल कर सके। येस्टरडे जायन योब ने रिवील किया था कि हनवी ही था जिसने मिनन को ऑर्डर दिया था। उसने ये भी वार्निंग दी थी कि उसके पास हमेशा 3 बॉडीगार्ड्स होते थे, जिनमें ब्लॉन्डी सबसे फियर्स था। जी मैन अग्रेसिवली तीनों से लड़ने गया, पर अनसरप्राइजिंगली बुरी तरह पीटा गया। बाकियों ने मॉक किया, इस लेवल के स्किल के साथ तुम तीनों से लड़ने आए हो। जी मैन को अचानक अपने टीचर के शब्द याद आए, अगर तुम अपने माइंड को डिस्टर्ब्ड होने दोगे, तुम किसी से नहीं जीत
जीत पाओगे। उसने अपने दिल का सारा गुस्सा साइड में रख दिया, काम होकर फाइट के लिए रीफोकस किया। इस बार गेमिन ने इफेक्टिवली डॉज किया और काउंटर अटैक किया, ब्लॉन्डी की फ्लाइंग किक ब्लॉक करते हुए। फिर लेजेंडरी फॉरबिडन टेक्निक्स अनलीश करना शुरू किया। पहले आई गाजिंग डिवाइन स्किल, फिर टेस्टिकल ग्रैबिंग डिवाइन पाम, फिर उसने ओपोनेंट की ईयरिंग फाड़कर जीत हासिल की। सिंपल है, थोड़ा डर्टी खेलो। वो जाने वाला था जब ब्लॉन्डी कूदा और उसका चेस किया। गामिन ने तुरंत ऑथेंटिक टैंग सैंड जांग्स ग्रेट ड्रैगन किक अनलीश किया, उसे स्पॉट पर स्लीप कराते हुए। गामन रिग्रेट कर रहा था, अगर उसने शुरू से ये स्कूल चूज नहीं किया होता, अगर उसने स्टडी ग्रुप बनाने पर इंसिस्ट नहीं किया होता, चीजें अलग होती। पर सीखने और फ्रेंड्स की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है। ऑडिटोरियम के अंदर हन यंग ने डिक्लेयर किया कि वो बुलिड स्टूडेंट्स को एंड तक प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कोई भी इसके पीछे हो। हनवी को नीचे स्मर्क करते देखकर गेमिन ने रश किया और उसके फेस पर एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारी। पता चला वाइस प्रिंसिपल ने सबको इकट्ठा किया था ये अनाउंस करने के लिए कि मिसेस यंग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक कंप्लेंट फाइल की है। इससे जंग स्कूल एक माफिया ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा लगने लगा और स्टूडेंट्स को थग्स और गैंगस्टर्स की तरह लेबल किया गया। इंस्पेक्टर्स डिपार्टमेंट से चेक करने आने वाले थे और स्कूल को शट डाउन होने का भी रिस्क था। उसके द्वारा स्टर्ड अप गुस्साए स्टूडेंट्स ने डिमांड किया हनजोंग माफी मांगे। हनजोंग बिल्कुल नहीं डरी और ब्रेवली आगे आई। उसने लेट टीचर योंगा का मेंशन किया जो योंग को बदलना चाहती थी, पर ट्रेजिकली हनवी के हेंचमैन द्वारा मार दी गई। ये योंग हाँ ही थी जिसने हनजोंग को हाई स्कूल में रिफॉर्म किया था, उसे टीचर बनने की मोटिवेशन दी। हनजोंग ने डिक्लेयर किया कि वो ट्रबल मेकर्स को बदलना नहीं चाहती अब, पर वो उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी जो उनसे अफेक्टेड हुए हैं। वाइस प्रिंसिपल पैनिक में माइक्रोफोन पकड़ने रश किया, तभी जीमन स्टॉर्म करते हुए आया और हनवी को एक नॉकआउट ब्लो दिया। हनवी ने हुक किक से जवाब दिया। गमन ने वार्निंग दी हनवी को कि वो भी एक रेगुलर इंसान है और इतना कॉकी होना बंद करे। पूरा स्कूल इस सुपर हॉट ड्रामा की बज़ कर रहा था। तीनों थ्री मस्केटियर्स रूफ पर आर्ग्यू कर रहे थे। बज़कट वरीड था हनवी के गैंग से किक्ड आउट होने को लेकर, जिसका मतलब होगा पैसे कमाने का तरीका खोना। ब्लॉन्डी को परवाह नहीं थी, वो इंग्लिश वोकैबुलरी प्रैक्टिस में बिजी था और बज़कट पर अक्यूज किया गैम्बलिंग के लिए, यान बेग की कार बेचने का। जैसे दोनों लड़ने वाले थे, तीसरा बीच में आ गया रोकने के लिए। मिनजुआन ने हनु से पूछा क्यों उसने मिस हनजांग यान को हैंडल नहीं किया अभी तक? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड स्कूल में एक बी डील है तो तुम फेस शो करने की हिम्मत नहीं करते? हनवी ने कहा देखते हैं वो क्या कर सकती है, और किसी को कॉल किया सिचुएशन पूछने के लिए। उस वक्त ब्लॉन्डी हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर से मिल रहा था। उसका ग्रैंडफादर बहुत वरीड था अपने ग्रैंडसन के लिए, कहते हुए वो तब तक पीस नहीं पाएगा जब तक वो अपने ग्रैंडसन को एक डिसेंट इंसान बनते नहीं देख ले। ब्लॉन्डी ने कहा फिर वो स्लोली बेहतर होगा ताकि वो लंबा जी सके और इंग्लिश पढ़ता रहे। ब्लॉन्डी के पास हॉस्पिटल फी देने के पैसे नहीं थे। इस बार उन्होंने पेमेंट डेफर करने को मान लिया, पर डेडलाइन बहुत क्लोज। वो इतना ब्रोक था कि एक वाटर बॉटल भी नहीं खरीद सकता। तभी कोई क्वाइटली हेल्प करने आया, कोई और नहीं, गेमिन। ब्लॉन्डी ने माफी मांगी जब उसे पता चला जिन की मॉम हॉस्पिटल में थी। उसे रियलाइज हुआ क्यों वो हनु के अगेंस्ट गया था। जीमेन को आश्चर्य हुआ ब्लॉन्डी हान के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा था। पता चला फाइट के दौरान उसने ब्लॉन्डी की पॉकेट से एक इंग्लिश वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड गिरते देखा था जो प्रूव करता था वो भी स्टडी करता है। ब्लॉन्डी ने कहा क्यों इतना स्टडी करें, सिर्फ हैनवे को फॉलो करके तुम्हें यानबिट ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तभी बज़कट ने कॉल किया ब्लॉन्डी को हरी करने को कहते हुए, पर बहुत लेट हो गई थी। दो थग्स ऑलरेडी वहाँ थे, चंग और सायोन हो, जो यान बेग गैंग की फोर्सेस ट्रेन करते थे। ब्लॉन्डी तुरंत खड़ा हुआ और बॉ किया। ब्लॉन्डी तुरंत खड़ा हुआ और बॉ किया। उन्हें देखकर वो उसे ले जाना चाहते थे, उन्हें देखकर वो उसे ले जाना चाहते थे। गेमिन इंटरवीन करने वाला था, पर इससे पहले कि वो बोल पाए ब्लॉन्डी ने उसे बाहर धकेल दिया। प्रॉबेबली गेमिन को इन्वॉल्व करने से डरते हुए ब्लॉन्डी रश करके चला गया, अपना फोन वहीं भूल गया। उस मोमेंट उसके ग्रैंडफादर ने कॉल किया। जब गेमिन उससे मिलने गया, ग्रैंडफादर ने उसे इंग्लिश होमवर्क करेक्ट करने को कहा। गेमिन ने कहा तुमने सब गलत किया सिवाय 4 सवालों के। उसे लगा ग्रैंडफादर सैड हो जाएगा, पर वो खुशी से मुस्कुराया। येस्टरडे ये 3 था, आज ये 4 है। उसने ये भी पूछा गेमिन उसे बताए ब्लॉन्डी को सीखना कितना फन हो सकता है। अगले दिन न्यूज ने डॉक्स पर एक मर्डर रिपोर्ट किया प्रीवियस रात। सर्वेलेंस कैमरा की मदद से पुलिस ने सस्पेक्ट को यंग से एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में आइडेंटिफाई किया। ब्लॉन्डी का हेड देखकर सब सस्पिशियस होने लगे, कौन था ये? तभी तम्मान डिटेक्टिव गेमिन से पूछने आया क्या उसने पिछली रात ब्लॉन्डी से मिला था। गेमिन ने पूरी स्टोरी बताई कि ब्लॉन्डी को यॉन बेग गैंग के 2 आदमी कैसे खींच ले गए थे। टीमैन ने रिवील किया ब्लॉन्डी अभी करंट नंबर 1 सस्पेक्ट है। गेमिन अभी भी बिलीव करता था ब्लॉन्डी इतना बैड नहीं था। लवी डॉय डुओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पाया कि जब से हनवी ने एनरोल किया था, हाई स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा किए गए मर्डर्स की संख्या ड्रामेटिकली बढ़ गई थी, जबकि एडल्ट्स द्वारा किए गए मर्डर्स काफी कम हो गए थे। सॉन ने रीजन दिया प्रॉबेबली एडल्ट्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एडवांटेज ले रहे थे क्राइम्स करवाने के लिए, और स्टूडेंट्स कुछ गैंगस्टर्स से बेहतर होते हैं, बेहतर दिखते भी हैं, राइट? एग्जैक्टली, ही डब्ल्यू ने कमेंट किया, जिसे
जिससे ऐसी होने को स्पीचलेस होकर सबको एक्सप्लेन करना पड़ा। माइनर्स लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर वो पहली बार क्राइम करें तो उन्हें सिर्फ कुछ साल की जेल मिलती है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज होने के बाद वो यान बेग गैंग ज्वाइन करते हैं और फिर यान बेग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के एम्प्लॉयज बन जाते हैं। स्वीट डील लगता है, पर ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशन था, इसके सबूत नहीं थे जो प्रूव करे ब्लॉन्डी इनोसेंट है। इस पॉइंट पर जी मैन ने याद किया कि प्रीवियस रात घर जाते वक्त उसे बसकट ने रोका था मदद मांगने के लिए। इससे पहले कि वो ज्यादा पूछ पाए, चंग ने उसका चेस किया और बसकट को भी पीटा। गेमिन को हॉस्पिटल वाला नाइफ किट भी बुलाया। गेमिन ने अपने ग्लासेस उतारे और उसे जमीन पर लिटा दिया उसी पल। बसकट ने कंफर्म किया ब्लॉन्डी मर्डरर नहीं था। उस रात उसने सॉन्गन को ब्लडी नाइफ धोते देखा था। ओल्डर वंस अक्सर यंगर वंस पर ब्लेम डाल देते हैं। जीवो और रेड हेड बॉय को अभी भी शक था कि बसकट सिर्फ जेन का एडवांटेज लेना चाहता है, पर उसे एक बात का यकीन था, ब्लॉन्डी की आंखों में क्लियरली सीखने की डिजायर दिखती थी। ह्यू ने भी एग्रीमेंट में बोला। जीवू ने मान लिया फ्लो के साथ जाते हुए उस तरह की आंखों को डेफिनेटली बिलीव करना चाहिए, पर ब्लॉन्डी का नाम कैसे क्लियर करें। जीमैन ने गेस किया वो नाइफ रखना चाहते होंगे। अगर वो इससे छुटकारा पाना चाहें तो उन्हें इसे क्लीन करना होगा। उस रात जी-मैन और बाकी यान बेग ग्रुप के टैलेंट ट्रेनिंग सेंटर गए मर्डर वेपन ढूंढने के लिए। जी-मैन ने हायक चैंग स्कूल का यूनिफॉर्म बोरो किया ग्वान वू से, 3 रिजर्व यान बेग गाइज में से एक, जिसने पहले रेड हेड बॉय को पीटा था। ये आदमी अब रिफॉर्म हो चुका था और कहा कि जुनबी ने अभी भी लाइट नहीं देखी, अगर उससे मिलो मेरे लिए उसे एजुकेट करना। प्लान 2 ग्रुप्स में बंटा था। जी-मैन और बैटल डुओ इन्फिल्ट्रेट करेंगे, जबकि लवी डॉय डुओ दूर से गार्ड करेंगे, कॉन्टैक्ट वायरलेस ईयरपीसेस के थ्रू रखते हुए। जब वो 2 गार्ड से मिले, गेमिन और बाकियों ने हायुक चैंग स्कूल के 3 गाइज के नाम बताए। 2 गाइज ने कहा उनके फेसेस अनफेमिलियर लगते हैं, पर उन्हें फिर भी जाने दिया। पूरी ग्रुप एक्साइटेड थी, पर फिर उन्हें वापस बुलाया गया। एक गाय ने केयरफुली देखा और पूछा, तुम ग्वान वू हो? गेमिन बैटल मोड में जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसने सिर्फ टीज किया। एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जा रहे हो या क्या? स्कूल बैग लेकर? क्लोज कॉल। अंदर पूरी ग्रुप शॉक थी क्योंकि वहाँ इतने लोग थे। पता चला ये यान बेग की जनरल मीटिंग थी और सारे रेगुलर ट्रूप्स प्रेजेंट थे। फिर भी वो ऑलरेडी अंदर आ चुके थे। जिन ने डिसाइड किया नाइफ ढूंढकर क्विकली बाहर निकलने का। लवी डॉय डुओ ने एक ड्रोन इस्तेमाल किया स्काउट करने के लिए और डिस्कवर किया हनी और सॉन्ग यून चौथे फ्लोर पर एक रूम में बैठे हैं। गमन और बाकी स्नीक करके ऊपर गए उनके जाने का वेट करते हुए सर्च करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एलिवेटर ब्रोकन था और वी और उसका ग्रुप स्टेयर्स की तरफ मुड़ा। लकीली वो ऑलरेडी एस्केप कर चुके थे जब तक वो पहुंचे। अचानक सायोन हो ने रूफ की डायरेक्शन में एक डोर क्लोज होने की आवाज सुनी और चेक करने जाना चाहा। ज्यू थ्रिल्ड थी क्योंकि वो ट्वान फ्लोर पर हाइड कर रहे थे, पर फिर उसने मुड़कर देखा जी-मैन नहीं है। पता चला वो पहले ही रूफ पर एस्केप कर गया था। फॉर्चुनेटली सायोन हो ने नोटिस नहीं किया वो रूफ पर हाइड है, पर जब वो नीचे गया उसने डोर लॉक कर दी, जी-मैन को रूफ पर ट्रैप करते हुए। हन ने ब्लॉन्डी को स्टेज पर बुलाया और अनाउंस किया वो ऑफिशियली यान बेग का पार्ट है। उसने ब्लॉन्डी को पैसों का एक बड़ा बैग दिया, उसके बड़े भाई के लिए जेल जाने की कॉम्पेंसेशन के तौर पर। अपलॉज गूंज उठी, पर ब्लॉन्डी का फेस सैड था। पूरी ग्रुप को हेडेक हो रहा था क्योंकि जी-मैन रूफ पर ट्रैप था। तभी रेड हेड ने अपना पार्ट हैंडल करने का वॉलंटियर किया। तभी बसकट जून बाय ने 2 किड्स को डिस्कवर कर लिया। रेड हेड ने जीवो को नाइफ ढूंढने को कहा और वो इस गाय को हैंडल करेगा। दोनों ओल्ड राइवल्स ने हीटेड वर्ड्स एक्सचेंज किए। तुम्हें मुझसे दूसरे दिन बट किक्ड मिली थी और अभी तक जागे नहीं हो? उस वक्त तुम लोगों ने गैंग अप किया था 3 अगेंस्ट 1। ये सब था। आज मैं तुम्हें एक न्यू इंसान बनने का चांस दूंगा। पर वो तुरंत थाई में स्टैब हो गया और जमीन पर किक किया गया। उसका ईयरपीस भी टुकड़ों में टूट गया, टीममेट्स के साथ कांटेक्ट कट करते हुए। ऐसी हाइयों ने डिटेक्टिव मैन को अपीयर होते देखा, कॉन्स्टेंटली गेमिन को हरी करने को अर्ज करते हुए इससे पहले कि ब्लॉन्डी पकड़ा जाए। जीवू सीक्रेटली रूम में घुसी और रमेज करके एक सीक्रेट ड्रॉअर ढूंढा जिसके अंदर मर्डर वेपन था। वो इसे एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बैग में रख रही थी जब सोहो अचानक अंदर आया। जीवू स्टार्टल्ड होकर टेबल के नीचे हाइड हो गई। जब वो बैठा उसे रियलाइज हुआ वो एक एंकल मॉनिटर पहना है डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए जो जेल से रिलीज हुए हैं। थोड़ी देर बाद उसे लगा वो एस्केप कर गई है, पर सेन हो ने पीछे जाकर उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया डिटेक्टिव टेमान के सामने। ब्लॉन्डी बोल्डली कन्फेस कर रहा था मर्डर करने का सामने पुलिस वाली कार में। पूरी ग्रुप ने चिल्लाया और अपलॉड किया पुलिसमैन की परवाह किए बिना। उस रात ट्रियो में बाकी 2 ग्रैंडफादर को देखने हॉस्पिटल गए ब्लॉन्डी की जगह, और उन्होंने बना दिया जैसे वो मिड टर्म्स के लिए बिजी है ग्रैंडफादर को रिलैक्स रखने के लिए। ग्रैंडफादर ने दोनों को स्टडी करने और अच्छे से खाने को कहा। बसकट एंग्शियस था क्योंकि उसे गेमिन से कोई न्यूज नहीं मिली थी और वो खुद नाइफ ढूंढने जाना चाहता था। डॉक्टर ने कहा ग्रैंडफादर बहुत वीक है और कभी भी पास अवे कर सकता है। ऑल्दो वो ब्लॉन्डी को एक एक्सीलेंट इंसान बनते नहीं देख पाएगा, उसे क्रिमिनल बनते भी नहीं देखना चाहिए। ये आदमी टच्ड हो गया और बॉस का नाम क्लियर करने में मदद करने को मान गया, साथ ही ग्रैंडफादर की हॉस्पिटल फीस पे करने का भी।
अनएक्सपेक्टेडली ये दो फ्रेंड्स बहुत लॉयल थे। रेड हेड बस कट से स्ट्रगल कर रहा था पर उसे थाई में एक और स्टैब मिली। जीवू भी बेहतर नहीं कर पा रही थी। सायोन हो से भागते हुए जब उसका सामना चांसू से हुआ, उसे नॉकआउट करने के बाद इससे पहले कि वो भाग पाती, उसे सायोन हो ने हेयर से पकड़ लिया। जीवू ने फिर वही ओल्ड ट्रिक ट्राई किया पर वो काउंटर हो गई और कोल्ड नॉकआउट हुई। लवी डॉय डुओ ने जीवू और रेड हेड से कांटेक्ट खो दिया था, जबकि गैन मिन अभी भी रूफ पे ट्रैप था, अपने टीममेट्स को बचाने के लिए एंशियस। मिस हन यंग ने कॉल किया होमवर्क के बारे में पूछते हुए और उसे नोटबुक निकालने को कहा। वो फंबलिंग कर नोटबुक ढूंढ रहा था। इस मोमेंट सोंगन हानो को सी ऑफ कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्लमजी गेमिन ने नोटबुक ठीक एसिन के सिर पर ड्रॉप कर दिया, पर इसी की वजह से उसने जीवू को सीएन हो द्वारा कार में ले जाते देख लिया। गैमिन ने होमवर्क फेंक दिया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ डोर तोड़ने में लगा दी। लवी डॉय डुओ ने रूफ पर ड्रोन भेजने का प्लान बनाया जीमान को ढूंढने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनके टीममेट को ढूंढने से पहले ड्रोन को मिन वान ने पकड़ लिया। उसने कहा ही डब्ल्यू इसकी ओनर है। ओह नहीं, सब हेल में चला गया। सीएन हो ने अर्जेंटली ही वन से कहा अपने टीममेट्स को रेस्क्यू करने जाए। डिटेक्टिव टाइमैन की कार में ब्लॉन्डी अभी भी स्टबर्नली क्राइम एडमिट कर रहा था। पता चला हनु ने एक डिफेंस लॉयर देने का प्रॉमिस किया था। सिर्फ 3 साल के लिए जेल जाओ और जब बाहर आओगे यान बे ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। उसने इवन ब्लॉन्डी को एक बिजनेस कार्ड दिया जिस पर उसका नाम ऑलरेडी लिखा था। उसने उसे इंग्लिश वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स पॉकेट से निकालकर ट्रैश में फेंकने को कहा। मैं फोर्स नहीं कर रहा, तुम पर डिपेंड करता है। ब्लॉन्डी की गिल्ट कबूल करने की डिटर्मिनेशन देखते हुए टम्मान ने पूछा, तुम गुस्से में थे और उसे 3 बार स्टैब किया, राइट? तो नाइफ कहाँ है? ब्लॉन्डी ने कंफर्म किया, उसने 3 बार स्टैब किया था। नाइफ के लिए लॉयर आंसर देगा। टाइमैन ने साई किया, तुम अपनी लाइफ इतनी इजीली छोड़ने वाले हो? पता चला वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहा था अभी। विक्टिम सिर्फ एक वाइटल स्पॉट पर एक बार स्टैब हुआ था। मैं एक लास्ट बार पूछूंगा, क्या तुम सच में मर्डरर हो? ब्लॉन्डी को अपने ग्रैंडफादर के शब्द याद आए। सायोन हो जीवू को ले जाने वाला था जब ब्लॉन्डी आया उसे रोकने के लिए, पर उसने उसे पीट दिया और चैलेंज किया अपने अंडरलिंग्स को लाने के लिए। उसका माउथ बहुत फाउल था और जैसे ही उसने ये कहा, ब्लॉन्डी के 2 फ्रेंड्स अराइव हो गए। इस मोमेंट जीवू जाग गई और सीक्रेटली एविडेंस नाइफ लेकर भाग गई। इवन हालांकि तीनों 3 अगेंस्ट 1 लड़ रहे थे, वो फिर भी सायोन हो से पीटे जा रहे थे। उसने ब्लॉन्डी को ये भी बताया, बेहतर होगा वो ओबीडियंटली जेल में कुछ समय रहे। तुम्हें सच में ब्लेसिंग्स मिले हैं पर तुम्हें एंजॉय करना नहीं आता। जीवू ये सहन नहीं कर पाई और इस बस्टर्ड को कर्स करते हुए रश किया। इसी बीच रेड हेड ने एनरेज्ड होकर अपने ओपोनेंट की नाइफ टाइटली क्लेंच की और एक एल्बो स्ट्राइक दी, फिनिशिंग करते हुए एक स्पिनिंग किक से। नीचे सायोन हो ने ब्लॉन्डी और जीवू को पीटना जारी रखा। आखिरकार जीमिन ननचक्स हाथ में लेकर अपीयर हुआ। रूफ का डोर किक किया जा चुका था और हॉरिबली क्रम्पल्ड था। सायोन हो ने स्नीयर्ड किया, अभी कौन सा एरा है? तुम अभी भी ब्रूस ली? मेरे सामने ब्रूस ली को इंसल्ट मत करो। फिर गमन रश किया और उसके फेस पर हिट किया। सेन हो ने एक ब्रूटल एक्स किक से रिटेलिएट किया। कोई भी रियल कॉम्बैट में हैवी ननचक्स इस्तेमाल नहीं करता, पर जब उसने इसे पिक किया उसे लगा ये लाइट है, ये तो चीप एल्यूमिनियम वाला है। सायोन हो ने अपनी शर्ट उतारी, स्कार्स से भरा बॉडी रिवील करते हुए और गेमिन पर चार्ज किया। दोनों साइड्स ने ब्लोज ट्रेड किए। आखिरकार गेमिन एक नी से स्टमक में फ्लॉड हो गया। स्योहो ट्रायम्फेंटली मुड़ा ब्लॉन्डी को टॉन्ट करने के लिए, पर गेमिन उठ गया। मैंने सुना था तुम स्ट्रांग हो, इसीलिए मुझे ननचक्स लाने पड़े। तुम तो इतने वीक हो, दूसरों की लाइफ्स बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? सीएन हो रश करके आया अटैक करते हुए, पर गैन ने आसानी से ब्लॉक किया और उसका हाथ उसके स्टमक पर रखा। फॉरबिडन टेक्निक नंबर 4, 9 इंच पंच। अगर ब्रूस ली अपने 1 इंच पंच के लिए फेमस थे, गैन के टीचर ने उसे 9 इंच पंच सिखाई थी। इससे पहले कि सी और हो समझ पाते क्या हो रहा है, उसे फ्लाइंग भेज दिया गया और उसने वॉमिट ब्लड किया। गेमिन ब्लॉन्डी की मदद करने दौड़ा, फिर उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का इनवाइट दिया, पर ब्लॉन्डी ने कहा वो वापस स्कूल फेस नहीं कर सकता। ये देखते हुए सायोन हो स्नीकली नाइफ के लिए पहुंचा। जीवू ने जल्दी से उसके फेस पर किक किया, फिर मुड़कर ब्लॉन्डी को रीजन दिया, किसी को इतनी परवाह नहीं तुम्हारी तो कंसीटेड होना बंद करो। जो बुरे काम करते हैं वही वरी करने वाले हैं। इस पॉइंट पर लवी डॉय डुओ चिल्लाते हुए अपने वेपन्स वॉलंटियर करते हुए, जो सारे प्लास्टिक थे, सबको हंसाते हुए। जीमैन को अचानक कुछ याद आया और वो बाहर भागा। बाहर डिटेक्टिव टिमैन ने अपनी कार ड्राइव करके सोंगन को ब्लॉक कर दिया। थग कार से निकला सीक्रेटली अपनी पॉकेट में एक नाइफ पकड़े हुए, ये देखते हुए कि वो गिल्ट एडमिट नहीं कर रहा और अभी भी ब्लॉन्डी पर ब्लेम डाल रहा है। टिमैन ने टेम्पर खो दिया और एक पंच फेंका। वो फ्यूरियस हो गया और अपनी नाइफ निकाली, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसे गेमिन ने नॉकआउट कर दिया। मुझे सिर्फ अपनी नोटबुक वापस चाहिए थी। डिटेक्टिव सिर्फ हंस
सका। मिड टर्म एग्जाम पास था और सब अपनी पढ़ाई में डूबे थे, जैसे वो किसी बिग बैटल में जाने वाले हैं। ब्लॉन्डी अपने ग्रैंडफादर की केयर कर रहा था हॉस्पिटल में, जबकि दोनों अंडरलिंग्स ने आखिरकार हॉस्पिटल फीस पे करने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए। एग्जाम डे आ गई, सब टेंस और फोकस्ड थे। सिर्फ पेन्स की रसलिंग साउंड सुनाई दे रही थी। कोई डूड तो डाइस भी रोल कर रहा था टेस्ट करने के लिए। एग्जाम खत्म होते ही सब सेहून के पास भागे आंसर्स पूछने के लिए। सब एक्सटैटिक थे क्योंकि उन्होंने आंसर नंबर 3 चुना था उसकी तरह, पर गैविन डार्क फेस के साथ अपना पेपर ढक रहा था। पता चला उसने नंबर 5 चूज किया था। पुलिस स्टेशन में टी मैन को उसके कॉलीग मॉक कर रहा था। यूथ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट की वजह से जो उसने इनिशिएट किया था, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। फिर अचानक ब्लॉन्डी अपीयर हुआ। हाँ, मुझे रिहेबिलिटेट होना है। गान की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और तुरंत हनयोंग को कॉल किया उसके सन की पढ़ाई के बारे में पूछने, ये जानते हुए कि एग्जाम आज ही खत्म हुई है। आंट वरीड थी क्योंकि जीमैन इन दिनों नॉर्मल नहीं रहा था। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एग्जाम के बाद पूरी ग्रुप ने एक दूसरे को बाहर जाने और खेलने का इनवाइट दिया। सब हैप्पी और चेयरफुल थे, सिर्फ जीमैन हमेशा डिजेक्टेड था। पूरी ग्रुप ने एक स्ट्रेंथ टेस्ट खेलने का इनवाइट किया। किसने सोचा होगा रेड हेयर का पंच सी क्यून से भी वीकर होगा, सबको हंसाते हुए। पर जब जेन की बारी आई, उसने एक्सीडेंटली मशीन तोड़ दी। इसने पूरी ग्रुप को मजबूर किया अपने सारे फंड्स कॉम्पेंसेट करने में। सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाने को बचा। अंत के अनुसार साल में 4 दिन होते हैं जब जीमिन को टच नहीं करना चाहिए, जो मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के दिन होते हैं। हर बार जब वो आंसर्स चेक करता, वो अनईजी हो जाता और फोकस नहीं कर पाता, उसकी स्ट्रेंथ पर भी कंट्रोल खो देता। ईडब्ल्यू ने गेस किया गामैन अपने एग्जाम स्कोर्स को लेकर वरीड है और इससे पहले कि वो उसे कंफर्ट कर पाती, जीवू ब्लर्ट कर गई। इवन अगर तुम सिर्फ गेस करो, तुम 20 सवाल राइट कर सकते हो, पर तुम हमेशा 10 से नीचे क्यों स्कोर करते हो? सी हनन ने एक्सप्लेन किया, जीमैन कभी गेस नहीं करता क्योंकि अगर वो राइट निकले तो ये उसका रियल स्कोर नहीं होगा। सीएन ने सबसे पूछा, क्या होगा अगर पानी बॉईल किया जाए? गेमिन ने इनोसेंटली जवाब दिया, इंस्टेंट नूडल्स कुक कर सकते हो, सबको हंसाते हुए। सीएन ने एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं, एक्चुअली चेंजेस होता। पानी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही बॉईल होता है। तो कोई समझ नहीं पाया ये आदमी क्या कह रहा है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बदला, पर अगर तुम एनर्जी मेंटेन करते रहो तो बिग चेंजेस आएंगे, चाहे पानी बॉईल करना हो या पढ़ाई। ओह, ये था। गैन आखिरकार एनलाइटेंड हो गया, उसका फेस ब्राइट हो गया। अचानक बसकट ने कॉल करके रिपोर्ट किया कि ब्लॉन्डी का ग्रैंडफादर क्रिटिकल कंडीशन में है और कोई उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। पूरी ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी और पता चला ब्लॉन्डी को थग्स के एक गैंग ने ब्लॉक कर रखा था, रिवेंज लेने के लिए उसके बिट्रे करने की हिम्मत करने का। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे पूरी क्राउड के अगेंस्ट एक सोलो फाइट में कूद गया। गैमैन हॉस्पिटल में एक कैसेट प्लेयर लाया, अपने ग्रैंडफादर को एग्जाम देने के लिए बुलाते हुए। थोड़ी देर बाद ब्लॉन्डी रश करके आया, उसका फेस ब्रूज्ड और बैटर्ड, पर जब उसने देखा अपने ग्रैंडफादर को केयरफुली गेमिन के साथ टेस्ट देते हुए, उसे लगा जैसे उसके दिल का हैवी रॉक रिलीज हो गया हो। तो ग्रुप का पहला मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया, जो उसी समय भी था जब ब्लॉन्डी के ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ का फाइनल एग्जाम कंप्लीट किया। वो पीसफुली पास अवे हो गए, कंटिन्यूअस लर्निंग के स्पिरिट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल छोड़ते हुए। गेमिन ने ब्लॉन्डी को उसके ग्रैंडफादर के वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स दिए। उसने इसे अपने चेस्ट से दबाया, फिर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आज वो दिन था जब एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ही वन और जीवू जॉय से चिल्लाए। रेड हेड स्मगली मुस्कुराया क्योंकि उसका स्कोर जीवू से ज्यादा था। बुकवर्म सी हॉर्न ग्रेड में फर्स्ट रैंक रहा। जीमैन स्कोर शीट को घूरते रहा, एक शब्द नहीं बोला। रेड हेड एंग्शियसली उसे देखने के लिए स्नैच किया। टॉप ऑफ द टॉप 209वां 220 में से 10 प्लेसेस ऊपर। पूरी ग्रुप रश करके उसे कंग्रेचुलेट करने आई। तो एच चंग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड का चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। बिना हेजिटेशन उसने जैसा प्रॉमिस किया था पिटीशन साइन कर दी। अगली सुबह स्कूल गेट के सामने हनवी के लिए एक समन्स लगा दिया गया, बिल्कुल एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जैसा। ब्लॉन्डी स्कूल गेट के बीच में खड़ा था, डिमांड करते हुए हनवी कार से उतरकर स्कूल के अंदर वॉक करे। रेगुलेशंस के अनुसार हान उतरा, उसका फेस डार्क जैसे एक स्टॉर्म आ रहा है। जियो ने इवन टीज किया, तुम डिसिप्लिनरी बोर्ड जाने को रेडी हो राइट? हन ने कोई शब्द नहीं कहा, सिर्फ एक बुलेट जैसी गेज से पीछे देखा। प्लांडी भी नीचे गिरा दिया गया जे हैंग से। पता चला वो सोंगन का बेटा था जो जेल गया था क्योंकि ब्लॉन्डी ने उसकी जगह ब्लेम लेने से रिफ्यूज किया था। अब उसके पास अपने फादर का अवेंज लेने का चांस था। ब्लॉन्डी ऊपर कूदा और किक किया, पर उसे फ्लोर पर स्लैम कर दिया गया और उसका आर्म टूट गया। जीव ने एक चेयर उठाई और चबी गाय के सिर पर स्मैश किया, पर वो अनफेज्ड रहा, उसे पकड़कर एक रैग्ड डॉल की तरह टॉस करते हुए। मिनन ने सोन का चेस किया, एक गन के साथ क्रेजी की तरह फायरिंग करते हुए। सोन सिर्फ अपना सिर ढक सकता था और भाग सकता था। दो बॉसेस गेमिन और हानवी ब्लोज ट्रेड कर रहे थे, फियर्सली एक दूसरे को हिट करते हुए। तुम लोग क्या ही चाहते हो? बुलीड होना, टॉर्मेंटेड होना, गलत रास्ते पर ले जाना? तुम ब्रेजनली हमारा प्रॉपर एजुकेशन का राइट भी चोरी करते हो। स्कूल इस तरह का हेल ऑन अर्थ नहीं
नहीं होना चाहिए। जैसे ही गमायन ने ये कहना खत्म किया, उसे फिर नॉक अवे किया गया। फिर तुम इतने स्टबर्न क्यों हो? अगर तुमने ओबीडियंटली डिसिप्लिनरी हियरिंग डिसबैंड कर दी होती, तुम्हारी टीचर और तुम्हारे फ्रेंड्स इस मेस में नहीं होते। एनजे भी बाहर भागने की कोशिश की, पर डोर लॉक्ड था। एंटी को नाइफ निकालते देख रेड हेयर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया। उसे अभी भी वो दिन विविडली याद था जब एंटी ने पर्सनली उसके बाल डाई किए थे, कहते हुए ये उसे कूल दिखाएगा। रेड हेयर पेनफुली रियलाइज किया उसने ट्रूली इस फ्रेंड को खो दिया है। उसने एक नाइफ ब्लॉक की, पर अनएक्सपेक्टेडली वो दूसरे हाथ में नाइफ ड्रॉप करके सीधे उसकी चेस्ट में स्टैब कर गया। जियो की फाइट चबी गाय के अगेंस्ट कहीं नहीं जा रही थी। ब्लॉन्डी को पीटा जाते देख उसने लीप किया और जे होंग को किक किया नीचे। ब्लॉन्डी ने चबी गाय को हिट किया जीवू को बचाने के लिए। नो मोर सोलो फाइट्स। ये था गैंगस्टर डुओ वर्सेस स्टडी ग्रुप डुओ। कौन बेहतर है ये देखना बाकी था। एनजंग ने तुरंत एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंका डोर तोड़ने के लिए और बाहर भागी। रेड हेयर ने एंटी को किक किया और दांत पीसते हुए नाइफ अपनी चेस्ट से निकाली। उसके अंदर का बीस्ट जाग गया था। रेड हेयर ने रश किया और रिलेंटलेसली उसे पीटा, अपना सारा गुस्सा हर पंच में डालते हुए। एंटी बिना कोई फाइनल शब्द कहे गिर गया। ब्लॉन्डी और जी वो कॉम्बैट में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दोनों गैंगस्टर्स के अगेंस्ट। जे हैंग ने ब्लॉन्डी की इंजर्ड आर्म पर किक किया। अनएक्सपेक्टेडली वो कूदा और उसे चोक होल्ड में डाला, उसका आर्म तोड़ते हुए। जीवू अभी भी चबी गाय से हार रही थी। ब्लॉन्डी ने उसे याद दिलाया सिर्फ बी बैक्स पर फोकस करे। जियो को अचानक याद आया रेड हेयर ने एग्जैक्ट सेम बात कही थी। वो स्नैप आउट हुई और तुरंत अपना सिग्नेचर जूडो मूव इस्तेमाल किया, चबी गाय को स्लैम करते हुए और उसे राइट देयर गिव अप करने को मजबूर करते हुए। इस पॉइंट पर मिनन की बुलेट्स खत्म हो गई थी। सॉन ब्रेवली उसकी तरफ चार्ज किया हैंड टू हैंड। पता चला वो गैन की मॉम के पास गया था फाइटिंग सीखने के लिए, जीमैन की मदद करने के लिए, पर चूंकि उसने कभी किसी को हिट नहीं किया था और हिट होने से डरता था, उसने उसे सिर्फ 3 मूव सिखाई थी। पहला मूव था एक हिट लेना, बिना फ्लिंचिंग के एक पंच सहने की गट्स। दूसरा था प्रेशर पॉइंट्स, स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं, सिर्फ राइट स्पॉट। आखिरी था अल्टीमेट टेक्निक, थॉट से फास्टर, फ्लिक पंच। मिनन को यकीन नहीं हो रहा था वो इस बुकवर्म से हार रहा। गाम, मिन और हानी अभी भी फियर्सली लड़ रहे थे, कोई भी अपर हैंड नहीं ले पा रहा था। गॉडमैन के ओपनिंग का एडवांटेज लेते हुए हानवी ने एक पावरफुल नी स्ट्राइक दी, उसे वॉल के थ्रू उड़ाते हुए। तुम सब कुछ नहीं दे रहे थे, टाइम के लिए स्टॉलिंग कर रहे थे ताकि मिस हान यंग एस्केप कर सके। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे बिना भी स्कूल वैसा ही रहेगा। इन शब्दों ने गैन को फ्यूरियस कर दिया। उसने वॉल से पुश किया, लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हुए, हर हिट लैंडिंग करते हुए। फॉरबिडन टेक्निक नंबर 10 कंकशन ब्लास्ट, फिनिशिंग करते हुए एक पाम स्ट्राइक से। यहाँ हम कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम तुम्हें एक मिरेकल दिखाएंगे। जिमैन अपनी टीचर को बचाने जाने वाला था, पर वो एग्जॉस्शन से कोलैप्स हो गया। एच जोंग डेस्परेट थी, देखते हुए जोंग बाग गाइस आर्मी जितने न्यूरस थे। तभी एक श्रिल स्क्रीम गूंजी। पता चला हेवन ने टार्जान को कन्विंस कर लिया था। मिस हैनयोंग के लिए अपना ग्रेटिट्यूड डेट रीपे करने को उसने एक नाइफ ली थी उसके लिए। जे गैंग ने इमीडिएटली स्टूडेंट मॉनिटर्स और इवन ब्लॉन्डी के 2 लैकीज को गैदर किया। ही वन, प्रेपी गर्ल पूरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ हैमर पकड़े हुए चिल्ला रही थी, आ जाओ सन्स ऑफ अ गन। अगली सुबह डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई। आधे से ज्यादा वोट्स फेवर में थे। हनवे को ऑफिशियली एक्सपेल कर दिया गया। टीचर डिसीजन पूरा पढ़ भी नहीं पाई थी कि हनवी ने चेयर किक की और खड़ा हो गया। हनजोंग काम रही, तुम्हारे पास अच्छे फ्रेंड्स थे, पर तुमने उनकी कद्र नहीं और खुद को एबिस में पुश कर। अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करना होगा। हनवी ने कुछ नहीं कहा और कोल्डली चला गया। जैसे वो स्टेयर्स से नीचे गया, इंस्पेक्टर टी मैन उसे अरेस्ट करने के लिए अपीयर हुआ। पता चला हनयोंग की रिकॉर्डिंग हन के मिसेस योंगा के अगेंस्ट क्राइम का एविडेंस थी। हनवी को पूरे स्कूल के सामने ले जाया गया। जैसे वो गैन के पास से गुजरा, हनवी ने एक लास्ट बात कही, देखते हैं क्या तुम इस स्कूल को बदल सकते हो। फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल भी पनिशमेंट से नहीं बचा जब वो एक सिगरेट लाइट करने वाला था। मिस हानी यंग ने उसे रोका, स्कूल में स्मोकिंग नहीं, फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल। उस दिन से गैंग्स ग्रुप फिर से पीस से स्टडी कर पाई। स्टूडेंट मॉनिटर्स ने सबको फाइटिंग रैंकिंग ऐप अनइंस्टॉल करवाई स्कूल में एंटरिंग से पहले। जियो का यंगर ब्रदर डिटेंशन से रिलीज हुआ। एनजांग मिसेस योंगा के लिए अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने गई और जायन योप को यान बेग ग्रुप में एक इंटर्नशिप के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। रेड हेयर ने अपना ड्रीम रिवील किया, एक फायर फाइटर बनने का। हेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता था। जीवू अभी भी टीचर बनने का सपना देखती थी। सोन ने अभी डिसाइड नहीं किया था गेमिन के लिए। उसने कहा, मेरा ड्रीम सिंपल है, सिर्फ कॉलेज जाना है। उस मोमेंट मिस हनजांग अंदर आई फाइनल एग्जाम स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए। ये है युंग हाई स्कूल इंचॉन में। हमारी स्टोरी आगे जारी रहेगी। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही और भी अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें।